से धुरंधर। ये तो पेट्रोल है बे, हैं? तू नहीं तो ध्यान दे। एक एक का कुंडा घटाओ। कोई बदमाशी नहीं करनी स्टेट इलेक्शन से। जमील साहब की तरफ हमें बेहद खुशी हो रही है। अंधेरी रात मूसलाधार बारिश और शहन लावारिस की सुनसान गलियों में गूंजती एक ही आवाज, आज सच गिरेगा और ताकत नंगी हो जाएगी। यही वो लम्हा था जब धुरंधर की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा आदमी जिसे रियासत ने गद्दार कहा, कानून ने मुजरिम और अवाम में अफवाह, मगर हकीकत में वो इस निज़ाम का आईना था जिसने खुद को खुदा समझ लिया था। धुरंधर एक आम सा लड़का था जो बचपन में बाप की लाश, माँ की खामोश चीख और अदालत की फाइलों में दफन होता हुआ इंसाफ देख चुका था। बरसों बाद वही लड़का एक ऐसे दिमाग में बदल चुका था जो ताकत के हर सुतून को अंदर से खोखला करना जानता था। सियासत, मीडिया, अदालत, पुलिस और मजहब के नाम पर बेचे जाने वाले ज़मीर। फिल्म की कहानी इस वक्त शिद्दत पकड़ती है जब धुरंधर एक एक करके मुल्क के सबसे ताकतवर चेहरों को अवाम के सामने बेनकाब करता है। लीक होने वाली वीडियोज़, खुफिया दस्तावेजात और ऐसे सच जो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि रूह से सुने जाते हैं। मगर असल तनाज़ा तब जन्म लेता है जब वो एक मासूम को बचाने के लिए खुद एक बड़ा जुर्म कर बैठता है और सवाल उठता है, क्या मकसद जुर्म को जायज़ बना देता है? रियासत इसे दहशतगर्द करार देती है, मीडिया इसे विलन और हीरो दोनों बना देता है, नौजवान इसका नाम नारा बना लेते हैं और आवाम पहली बार ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि असल दुश्मन कौन है। फिल्म के आखिरी हिस्से में धुरंधर को एक अवामी ट्रायल में पेश किया जाता है जहां वो हथियार नहीं सिर्फ सच इस्तेमाल करता है। वो मान लेता है कि इसने कानून तोड़ा, मगर ये भी साबित कर देता है कि कानून पहले ही मुर्दा था। और ऐन इस लम्हे जब फैसला सुनाया जाना होता है, शहर की बिजली बंद हो जाती है, स्क्रीन्स पर एक आखिरी पैगाम चलता है, मैं खत्म हो सकता हूँ मगर ये सवाल नहीं। और अगली सुबह धुरंधर गायब होता है, ना लाश ना गिरफ्तारी, सिर्फ एक खौफ, एक उम्मीद और एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर कहती है कि कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि धुरंधर कोई इंसान नहीं था, वो एक ख्याल था और ख्यालात को कभी सजाए मौत नहीं दी जा सकती। फिल्म धुरंधर का आगाज किसी तारुफ टाइटल कार्ड से नहीं होता बल्कि एक ऐसी खामोशी से होता है जो चीखने से ज्यादा खौफनाक है। स्क्रीन पर बारिश में भीगा हुआ शहर, बंद दुकानें, टूटी सड़क और दूर कहीं सायरन की आवाज। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता एक खस्ता हाल इमारत की छत पर पहुंचता है जहां एक आदमी बारिश में खड़ा शहर को देख रहा है। इसके चेहरे पर ना गुस्सा है ना खौफ, सिर्फ एक थका हुआ यकीन। और यही वो लम्हा है जब नाजिर पहली बार धुरंधर को देखता है, मगर फिल्म फौरन बता देती है कि ये कहानी इसके बनने से पहले शुरू हो चुकी थी। कहानी हमें 20 साल पीछे ले जाती है, एक आम मुतवस्सित तबके के घर में जहां धुरंधर एक ज़हीन, खामोश और सवाल पूछने वाला बच्चा है। इसका बाप एक ईमानदार सरकारी अफसर है जो फाइलों में छुपे घपले देख चुका है, और माँ एक साबिर औरत जो सच बोलने की कीमत जानती है। एक रात बाप घर वापस नहीं आता, अगली सुबह लाश मिलती है। रिपोर्ट में लिखा जाता है हादसा, अदालत में केस बंद, मीडिया खामोश। यही वो पहला जख्म है जो धुरंधर के अंदर सच और निज़ाम के दरमियान दीवार खड़ी कर देता है। वो पहली बार सीखता है कि इंसाफ एक लफ्ज़ है, अमल नहीं। जवानी तक पहुंचते पहुंचते धुरंधर एक गैरमामूली जहन बन चुका होता है। टेक्नोलॉजी, कानून, नफ्सियात और सियासत, सब कुछ खुद सीखा हुआ, मगर वो कभी इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनता, वो बाहर रहकर इसे पढ़ता है। फिल्म यहाँ आहिस्ता आहिस्ता इसके जहन की तामीर दिखाती है, कैसे वो ताकत के 5 सतूनों को शनाख्त करता है, सियासत, मीडिया, अदालत, पुलिस और मजहब के नाम पर कारोबार, और कैसे वो समझता है कि अगर उन सतूनों को हिलाना है तो बंदूक नहीं, सच की तरतीब चाहिए। पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब शहर के एक गरीब इलाके में एक कम उम्र लड़की लापता हो जाती है। पुलिस फाइल बंद, मीडिया खामोश, मगर धुरंधर उस केस को उठाता है। अपनी खुफिया तहकीक के जरिए वो साबित करता है कि ये महज एक जुर्म नहीं बल्कि ताकतवर लोगों की मुनज़्ज़म दरिंदगी है। और वो पहली बार एक खुफिया वीडियो लीक करता है। वीडियो वायरल होती है, मुख हल जाता है, मगर अगले ही दिन मीडिया इसे गैर मुसद्दिका
कहकर दबा देता है और यही वो लम्हा है जब धुरंधर फैसला करता है कि अब वो छप कर नहीं निशान छोड़कर खेलेगा। फिल्म का तनाज़ा यहाँ से जन्म लेता है। क्या सच अगर अवाम तक न पहुँचे तो सच रहता है? क्या कानून अगर जालिम का मुहाफिज बन जाए तो इसे तोड़ना जुर्म है या फर्ज? धुरंधर आहिस्ता आहिस्ता एक नाम बनने लगता है। नौजवान इसके पैगामात शेयर करते हैं, दीवारों पर उसका निशान बनता है, मगर रियासत इसे अंदरूनी खतरा करार दे देती है। यहाँ फिल्म बड़ी महारत से दिखाती है कि कैसे एक शख्स को दहशतगर्द बनाने के लिए सच नहीं बयानिया काफ़ी होता है। धुरंधर एक खुफिया जगह पर बैठा लाइव पैगाम रिकॉर्ड करता है। इसकी आवाज़ पुरसुकून मगर अल्फाज आतिशफिशा। मैं निज़ाम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस झूठ के खिलाफ हूँ जो निज़ाम कहलाता है। वीडियो अपलोड होते ही शहर की स्क्रीन्स, मोबाइल, हत्ता के सरकारी दफातर में भी वो पैगाम चल पड़ता है और इसी लम्हे पुलिस इस जगह पर छापा मारती है। कैमरा किट होता है, गोली की आवाज़ आती है और स्क्रीन सियाह हो जाती है। स्क्रीन दोबारा रोशन होती है मगर अब मंजर बदल चुका है। गोली की आवाज़ के बाद जो सन्नाटा था वो अब शोर में बदल जाता है। न्यूज़ चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज़, सुर्ख पट्टियां, एंकर्स के चीखते चेहरे और एक ही नाम बार बार दोहराया जा रहा है, धुरंधर। मगर अब वो एक शख्स नहीं बल्कि एक खतरा बनाकर पेश किया जा रहा है। रियासती बयानिया पूरी कुव्वत से हरकत में आ चुका है। चैनल्स पर बैठे एंकर सवाल नहीं पूछते बल्कि फैसले सुनाते हैं। ये शख्स नौजवानों को गुमराह कर रहा है, ये रियासत के खिलाफ साजिश है, ये सच नहीं अफरा-तफरी है। फिल्म यहाँ बड़े बारीक अंदाज में दिखाती है कि कैसे चंद घंटों में एक बयानिया तैयार होता है, कैसे लफ्ज़ों को हथियार बनाया जाता है और कैसे अवाम के ज़हन में खौफ बोया जाता है। इसी दौरान धुरंधर जिंदा है मगर अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। पुलिस छापे से बच निकलने के बाद वो शहर के उन हिस्सों में छप जाता है जहां कानून सिर्फ नाम का होता है। यहाँ वो पहली बार बराह रास्त नौजवानों से मिलता है, बेरोजगार, मायूस सवाल करने वाले लड़के लड़कियां, जो उसके लिए हीरो नहीं बल्कि आखिरी उम्मीद है। धुरंधर उनसे तकरीर नहीं करता, वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, तुमने आखिरी बार सच कब बोला था? और यही सवाल आग की तरह फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर धुरंधर ट्रेंड बन जाता है, दीवारों पर नारे लिखे जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में बहसें शुरू हो जाती हैं। पहली बार नौजवान सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि सोच कर बोल रहे होते हैं। मीडिया ट्रायल अपने उरूज पर पहुंचता है। धुरंधर की बचपन की तस्वीर, इसके बाप के केस को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। इसे ज़हनी मरीज, इंतहा पसंद और मुख्य दुश्मन कहा जाता है। मगर इसी मीडिया के अंदर एक दरार भी दिखाई देती है। एक नौजवान खातून सहाफ़ी जो पहली बार सरकारी स्क्रिप्ट पढ़ने से इनकार करती है, वो सवाल उठाती है कि अगर धुरंधर झूठा है तो इसकी लीक की गई फाइलें आज तक गलत क्यों साबित नहीं हो सकी। ये एक छोटा सा लम्हा है मगर फिल्म में ये लम्हा बिजली बनकर गिरता है, क्योंकि इसी लम्हे सच को पहली बार माइक मिलता है। रियासत अब अगला कदम उठाती है। धुरंधर को कौमी सलामती का मसला करार दे दिया जाता है। इसके हामियों को गिरफ्तार किया जाता है। कैंपस बंद, इंटरनेट सुस्त, मगर नतीजा उल्टा निकलता है। नौजवान सड़कों पर निकल आते हैं। ये कोई मुनज़्ज़म इनकलाब नहीं बल्कि एक खुदरू बगावत है। कोई एक लीडर नहीं, कोई एक झंडा नहीं, सिर्फ एक जुमला हर जुबान पर है, सच दहशतगर्दी नहीं होता। फिल्म यहाँ हुजूम के मनाजिर में चेहरे दिखाती है, खौफजदा, पुरज़्म, ज़ख्मी मगर जिंदा। और पहली बार रियासत को एहसास होता है कि इसने एक आदमी को दबाने की कोशिश में एक नस्ल को जगा दिया है। धुरंधर एक खुफिया लाइव स्ट्रीम में जाहिर होता है। इस बार निकाब के बगैर सीधी आंखों से कैमरे में देखते हुए वो कहता है, अगर सवाल करना जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ, अगर सच बोलना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ। इसी लम्हे लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कर्फ्यू लग जाता है और आखिरी शॉट में एक स्कूल का बच्चा दीवार पर चाक से लिख रहा होता है, धुरंधर कोई नाम नहीं, ये हमारी आवाज़ है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता है, सायरन गूंजते हैं और नाजिर जान लेता है कि अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। आगाज़ शोर से नहीं बल्कि एक अजीब खामोशी से होता है, वही खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले फिजा में ठहर जाती है। शहर कर्फ्यू में है, सड़कें खाली, दीवारों पर धुरंधर के मिटे हुए नारों के निशान और घरों के अंदर टीवी स्क्रीनों पर सिर्फ एक सवाल गर्दिश कर रहा है, क्या धुरंधर हद से आगे निकल चुका है? इसी दौरान फिल्म हमें इस रात की तरफ ले जाती है जिसे बाद में तारीख वो जुर्म वो कहकर याद रखती है। एक ऐसा वाकया जिसने धुरंधर को हीरो और मुजरिम के बीच हमेशा के लिए मुअल्लक कर दिया। रियासत के सबसे ताकतवर सनती और सियासी चेहरे एक खुफिया इमारत में जमा हैं। ये वो लोग हैं जिनके नाम फाइलों में नहीं आते, सिर्फ फैसलों में नजर आते हैं। इसी इमारत में वो मासूम लड़की भी कैद है जिसका जिक्र पार्ट 1 में आया था और जिसके केस ने धुरंधर को पहली बार खिलकर सामने आने पर मजबूर किया था।
धुरंधर को मालूम है कि अगर वो सबूत के साथ बाहर आया तो फाइलें दब जाएंगी, गवाह गायब हो जाएंगे और एक और सच दफन हो जाएगा। यहाँ फिल्म एक खौफनाक इखलाकी सवाल रखती है, क्या एक जान बचाने के लिए कानून तोड़ा जा सकता है? धुरंधर अपने चंद साथियों के साथ इस इमारत में दाखिल होता है। कोई फिल्मी ही रवाना मौसीकी नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज़, पसीने और खौफ की बो, और अंदर दाखिल होते ही हालात बिगड़ जाते हैं। एक ताकतवर शख्सियत घबराहट में फायर कर देती है। गोली एक मासूम मुहाफिज को लगती है जो इसी निज़ाम का एक कमज़ोर पुर्जा था। वो लम्हा जहां सब कुछ रुक जाता है। धुरंधर की आंखों में पहली बार पछतावा, गुस्सा और शिकस्त एक साथ नजर आती है। वो लड़की बचा ली जाती है मगर एक जान चली जाती है, और यही वो जुर्म है जिस पर पूरी फिल्म का बयानिया घूमने लगता है। अगली सुबह मुक दो हिस्सों में बच चुका होता है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं इसने एक जिंदगी बचाई, दूसरी तरफ वो जो चीख कर कहते हैं इसने कत्ल किया। मीडिया अब पहले से ज्यादा दरिंदा बन चुका है। एंकर्स लाश की तस्वीर दिखाते हैं मगर इस लड़की का जिक्र नहीं करते। रियासत फौरी तौर पर धुरंधर को दहशतगर्द करार दे देती है। उसके सर की कीमत रख दी जाती है मगर नौजवानों के दिल में पहली बार दरार पड़ती है। वो जो कल तक इसके नारे लगाते थे आज खामोश हैं, क्योंकि सच अब आसान नहीं रहा। फिल्म का सबसे ताकतवर नफसियाती हिस्सा यहाँ शुरू होता है। धुरंधर खुद भी इस सवाल से लड़ रहा है कि आया वो वही शख्स है जिससे वो नफरत करता था या नहीं। वो पहली बार कहता है, मैंने सच के लिए सब कुछ किया, मगर क्या मैंने सच को ही जख्मी कर दिया? इस दौरान वो खुद को हुक्काम के हवाले कर देता है। ये फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि एक इखलाकी बोझ के तहत होता है। गिरफ्तारी के वक्त ना मुजाहमत ना नारा, सिर्फ एक जुमला, मैं भागूं तो मेरा सवाल मर जाएगा। एक सर्द बेरहम मंजर पर होता है। अदालत के बाहर हुजूम, एक तरफ धुरंधर के हामी, दूसरी तरफ मकतूल मुहाफिज की बेवा, दोनों के हाथ में आंसू, दोनों के पास दलील, और इसी लम्हे जज की आवाज़ गूंजती है। ये केस सिर्फ एक शख्स का नहीं, ये कौम के ज़मीर का इम्तिहान है। कैमरा धुरंधर के चेहरे पर ठहर जाता है, जहां अब ना हीरो बाकी है ना विलन, सिर्फ एक इंसान, और स्क्रीन सियाह हो जाती है। किसी हथकड़ी की आवाज़ अदालत की घंटी से नहीं बल्कि एक सवाल से होता है जो पूरे शहर में गर्दिश कर रहा है, क्या इंसाफ सिर्फ कानून का नाम है या ज़मीर की आवाज़ भी इसका हिस्सा है? धुरंधर को एक हाई सिक्योरिटी अदालत में पेश किया जाता है, मगर ये अदालत चार दीवारी तक महदूद नहीं। सड़कें, घरों के कमरे, मोबाइल स्क्रीन्स, चाय के ढाबे, सब अवामी अदालत बन चुके हैं। रियासत इसे एक सादा सा केस बनाना चाहती है, कत्ल, बगावत, सज़ा, मगर मसला ये है कि ये सादा मुसावात अब किसी को मुतमईन नहीं करती। इस्तिगासा पूरी ताकत के साथ हमला आवर होता है। वो मकतूल मुहाफिज को रियासत का शहीद करार देता है, इसकी तस्वीर को कौमी अलामत बना देता है, और धुरंधर को एक ऐसा इंतहा पसंद साबित करने की कोशिश करता है जो सच के नाम पर खून बहाता है। फिल्म यहाँ बड़ी बेरहमी से दिखाती है कि कैसे जज्बात को कानून के अंदर हथियार बनाया जाता है, मगर इसी दौरान दिफा की तरफ से एक गैर मुतवक्के कदम उठाया जाता है। धुरंधर खुद गवाही देने का फैसला करता है, ना बतौर इनकलाबी, ना बतौर रहनुमा, बल्कि बतौर इंसान। अदालत में इसकी गवाही फिल्म का सबसे तवील और ताकतवर मंजर बन जाती है। वो चीख कर नहीं बोलता, वो आंसू नहीं बहाता, वो सिर्फ वाकयात बयान करता है। वो लड़की, वो फाइलें, वो बंद दरवाजे, वो फ़ोन कॉल्स जो कभी नहीं उठी, और फिर वो जुमला कहता है जो कमरा अदालत को मुंजमद कर देता है, मैंने एक जान बचाने के लिए कानून तोड़ा, मगर कानून पहले ही इस जान को छोड़ चुका था। यह जुमला कानूनी नहीं, इखलाकी है, और यही बात रियासत को सबसे ज्यादा खौफजदा करती है। जज कोशिश करता है कि अदालत को कानून की हुदूद में रखे, मगर बाहर हालात काबू से निकल रहे हैं। नौजवान खामोश एहतजाज कर रहे हैं, कोई नारा नहीं, कोई पत्थर नहीं, सिर्फ हाथों में सफ़ेद कागज़ जिन पर एक ही लफ्ज़ लिखा है, ज़मीर। मीडिया पहली बार तकसीम हो जाता है। कुछ चैनल्स अब भी रियासती बयानियाँ दोहराते हैं, मगर कुछ एंकर्स और सहाफ़ी सवाल पूछने लगते हैं। वो फाइलें जो कभी उजाली कही गई थीं अब सरकारी रिकॉर्ड से मैच हो रही हैं, और पहली बार ताकतवर नामों पर उंगलियां उठने लगती है। रियासत आखिरी चाल खेलती है, केस को बंद कमरे में मुंतकिल करने की कोशिश, कौमी सलामती का बहाना, मगर यहाँ फिल्म एक अलामती मंजर दिखाती है। अदालत की बिजली अचानक बंद हो जाती है, अंधेरे में मोबाइल फोन्स की रोशनी जल उठती है, और इसी रोशनी में एक वकील की आवाज़ गूंजती है, अगर सच रोशनी से डरता नहीं तो अंधेरे से क्यों? ये लम्हा अदालत को अवामी मलकियत बना देता है। अब फैसला सिर्फ जज का नहीं रहा। आखिरी मिनटों में जज फैसला लिखने के लिए उठता है, पूरा मुख सांस रोके बैठा है, मगर इससे पहले धुरंधर एक आखिरी बात कहने की इजाज़त मांगता है। वो कहता है,
अगर आप मुझे सजा देते हैं तो मुझे कबूल है, मगर ये मत कहना कि मैंने अकेले ये सब किया, क्योंकि ये सवाल अब हर इस शख्स के अंदर है जो खामोश नहीं रहा। कैमरा हुजूम, अदालत, स्क्रीन्स और आखिर में आसमान की तरफ उठता है। फैसला अभी सुनाया नहीं जाता और स्क्रीन पर अल्फाज उभरते हैं। इंसाफ कभी एक दिन में मुकम्मल नहीं होता। एक ऐसी सुबह से होता है जो गैर मामूली तौर पर खामोश है। अदालत के बाहर वो हुजूम नहीं जो कल तक मौजूद था। न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीनों पर ब्रेकिंग न्यूज़ की जगह एक सादा सा फ्रेम है जिस पर लिखा है फैसला महफूज। मगर ये खामोशी सुकून नहीं बल्कि एक ठहरा हुआ खौफ है, क्योंकि पूरा मुल्क जानता है कि अब जो भी फैसला आएगा वो सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि एक सोच का मुस्तकबिल तय करेगा। धरंधर को जेल की एक तन्हाई वाली कोठरी में दिखाया जाता है। वो न इबादत कर रहा है न मंसूबा, सिर्फ दीवार पर पड़ती रोशनी को देख रहा है, जैसे वो खुद से आखिरी सवाल पूछ रहा हो, क्या मैंने जो जगाया वो मुझसे बड़ा है? फैसले के दिन अदालत खचाखच भरी है। जज की आवाज़ कांप नहीं रही मगर लफ्ज़ों में बोझ है। वो कहता है कि कानून के तहत धरंधर कसूरवार है, मगर साथ ही वो ये तारीखी जुमला भी शामिल करता है। ये अदालत ये तस्लीम करती है कि मुल्जिम के इंकिशाफात ने रियासती निज़ाम में संगीन खामियों को बेनकाब किया। ये एक आधा फैसला है, नामुकम्मल सज़ा, नामुकम्मल बरियत, और यही वो जगह है जहाँ फिल्म हकीकत से अलामत की तरफ मुड़ती है, क्योंकि इसी लम्हे अदालत के बाहर एक गैर मुतवक्के हलचल शुरू हो जाती है। अचानक खबर आती है कि वो ताकतवर शख्सियात जिनके नाम पहली बार अवामी बहस में आए थे मुल्क छोड़ चुकी हैं। कुछ पर तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, कुछ गायब। रियासत को एहसास होता है कि अगर वो धरंधर को मुकम्मल तौर पर कुचलती है तो कहानी वहीं दफ नहीं होगी बल्कि आग बनकर फैल जाएगी। इसी रात एक अजीब वाकया पेश आता है। जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक धरंधर अपनी कोठरी में मौजूद है, मगर सुबह जब दरवाज़ा खोला जाता है तो कोठरी खाली होती है। ना तोड़फोड़ ना फरार का निशान, सिर्फ दीवार पर एक जुमला लिखा होता है, ख्याल को कैद नहीं किया जा सकता। मुल्क में हलचल मच जाती है। हुकूमत कहती है कि वो सख्त निगरानी में है, अपोजिशन कहती है कि ये ड्रामा है, मीडिया नई थ्योरीज करता है, कत्ल, खुफिया मुआहदा, ब्रॉन मुख फरार। मगर फिल्म उन सब से ऊपर उठ जाती है। आखिरी एक्ट में मुख्तलिफ मनाजिर एक दूसरे में गुंधे हुए दिखाए जाते हैं। एक यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म खड़े होकर सवाल पूछ रहा है, एक सहाफ़ी फाइल पर खबर चला रही है, एक जज अपने फैसले में पहली बार इख्तिलाफी नोट लिख रहा है, एक पुलिस वाला रिश्वत लेने से इनकार कर रहा है। कहीं भी धरंधर मौजूद नहीं, मगर हर जगह उसका असर है। वही शहर, वही इमारत जिसकी छत पर पहली बार धरंधर को दिखाया गया था, मगर अब वहाँ कोई शख्स नहीं, सिर्फ सूरज निकल रहा है। नीचे सड़क पर एक बच्चा अपने बाप से पूछता है, अब धरंधर कहाँ है? बाप मुस्करा कर जवाब देता है, जहाँ सवाल जिंदा है। कैमरा आहिस्ता आसमान की तरफ उठता है। बैकग्राउंड में वही जुमला गूंजता है जो फिल्म के आगाज में सरगोशी था, मैं खत्म हो सकता हूँ मगर ये सवाल नहीं। और स्क्रीन पर आखिरी अल्फाज उभरते हैं, धरंधर एक इंसान नहीं, एक ख्याल। ये हिस्सा फिल्म के इख्तिताम के बाद शुरू होता है, मगर कहानी खत्म होने के बजाय हकीकत में दाखिल हो जाती है। स्क्रीन पर कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ शहर की रोजमर्रा आवाजें, अखबार बेचने वाला बस का हार्न, स्कूल की घंटी, जैसे जिंदगी ने फैसला कर लिया हो कि वो किसी एक फैसले की मुंतजिर नहीं। रियासत धरंधर के गायब होने को सिक्योरिटी ब्रेक कहकर बंद करना चाहती है, मगर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल तीर की तरह लगता है, वो गया कहाँ? जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि असल खौफ अब ये नहीं कि धरंधर वापस आएगा, बल्कि ये है कि वो आए बगैर भी सब कुछ बदल चुका है। तहकीकात के नाम पर बनने वाली कमेटियां पहली बार वाकई फाइलें खोलती हैं, कुछ अफसर मुअत्तल, कुछ जज अलग राय लिखते हैं, और पहली बार ताकत के ऐवानों में खामोशी नहीं बल्कि बेचैनी है। फिल्म दिखाती है कि तब्दीली नारों से नहीं आती बल्कि छोटे खतरनाक सवालों से आती है। एक रिपोर्टर लाइव शो में एक वजीर से सीधा पूछता है, अगर धरंधर झूठा था तो अब डरे क्यों? इसी दौरान एक जली कहानी खुलती है। मकतूल मुहाफिज की बेवा, जो पहले धरंधर की सबसे बड़ी मुखालिफ थी, अब सरकारी मुआवजे के कागजात हाथ में लिए अदालत के बाहर खड़ी है। इसे पहली बार मालूम होता है कि इसके शौहर की मौत को किस तरह एक बयानिए में बदला गया। वो खामोशी से वो कागजात फाड़ देती है और कहती है, इंसाफ रकम नहीं, सच मांगता है। ये मंजर फिल्म के सबसे भारी लम्हों में से एक बन जाता है, क्योंकि यहाँ हीरो अब विलन नहीं, सिर्फ इंसान है। आखिरी एक्ट में फिल्म एक राज छोड़ती है। एक नामालूम जगह पर एक पुरानी लाइब्रेरी में कोई शख्स फाइलों को तरतीब दे रहा है। चेहरा नहीं दिखाया जाता, सिर्फ हाथ, वही मखसूस निशान जो धरंधर से मंसूब हो चुका था। एक नौजवान लड़की अंदर आकर कहती है, लोग पूछ रहे हैं अगला कदम किया है? जवाब आता है पुरसुकून मगर वाज़े, अगला कदम कोई शख्स नहीं लेगा, निज़ाम लेगा। आ टूटेगा
कैमरा आहिस्ता से एक दीवार पर जाता है जहां लिखा है सवाल जिंदा रखो। फिल्म का आखिरी शॉट मुकम्मल दायरा बनाता है, वही शहर, मगर अब दीवारों पर चेहरे नहीं सवाल लिखे हैं। स्क्रीन सियाह होती है और अल्फाज उभरते हैं। इनकलाबात लीडरों से नहीं शऊर से पैदा होते हैं। फिर एक छोटा सा नोट, कहानी जारी है, क्योंकि सवाल खत्म नहीं हुए। फैसले के बाद की खामोश दुनिया में कहानी एक ऐसी जगह दाखिल होती है जहां कैमरा कम और ज़मीर ज्यादा बोलता है। ये हिस्सा किसी अदालत, एहतजाज या ब्रेकिंग न्यूज से नहीं बल्कि एक अंदरूनी मुकालमे से शुरू होता है। एक ऐसा मुकालमा जो धरंधर के वजूद में बरसों से चल रहा था। एक वीरान साहिली कस्बा, सुबह की धुंध, और एक अजनबी आदमी जो समंदर के किनारे बैठा किताब के सफ़हात पलट रहा है। चेहरा वाजे नहीं मगर आंखों में वही थकन और वही ठहरा हुआ यकीन है। यहाँ फिल्म आहिस्ता आहिस्ता इशारा देती है कि धरंधर कहीं फरार नहीं हुआ बल्कि इस शोर से बाहर आ गया है जहाँ हर सच को नारा बनना पड़ता है। वो याद करता है कि कैसे इसका बाप कहा करता था कि इनकलाब पहले इंसान के अंदर आता है, सड़कों पर बाद में। और यही वो जुमला है जो इस हिस्से की रूह बन जाता है। शहर में पीछे ताकत का तवाजुन बदल रहा है। कुछ बड़े नाम खामोशी से गिरे, कुछ नए चेहरे उभरे, मगर निज़ाम वैसा ही है, सिर्फ जुबान बदल गई है। और यही बात धरंधर को सबसे ज्यादा बेचैन करती है, क्योंकि वो जानता है कि चेहरे बदलने से ढांचे नहीं टूटते। इसीलिए वो वापस किसी स्टेज पर आने के बजाय एक गैरमरी रास्ता चुनता है, इल्म, दस्तावेजात, तरबियत। वो नौजवानों से बराह रास्त नहीं मिलता बल्कि ऐसे सवाल छोड़ता है जो निसाब में घुस जाते हैं, ऐसे आर्टिकल जो किसी एक नाम से मंसूब नहीं होते, ऐसी फाइलें जो खुद सच बनकर चलती है। फिल्म यहाँ एक ताकतवर मोन्टेज दिखाती है जहाँ मुख्तलिफ शहरों में छोटे छोटे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। एक उस्ताद इम्तिहान में रट्टा नहीं बल्कि दलील मांग रहा है। एक पुलिस स्टेशन में FIR पहली बार कमजोर के हक में दर्ज हो रही है। एक न्यूज रूम में एडिटर सुर्खी बदलने से इनकार कर रहा है। कहीं भी धरंधर मौजूद नहीं, मगर हर तब्दीली के पीछे वही सवाल है जिसने एक दिन रियासत को हिला दिया था। इसी दौरान एक नौजवान लड़का जो कभी सड़क पर नारा लगाया करता था, अब एक कम्युनिटी लाइब्रेरी खोल रहा है और दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिख रहा है, सच शोर से नहीं तसलसल से जीतता है। और उस एक जुमले में फिल्म अपनी सबसे बड़ी बात कह देती है। आखिर में कैमरा दोबारा इस अजनबी आदमी पर आता है जो समंदर के किनारे खड़ा है। वो फोन बंद करके जेब में रखता है, जैसे इस दुनिया से वक्ती राबता तोड़ रहा हो, और आहिस्ता से कहता है, जब सवाल आम हो जाए तो जवाब किसी एक का नहीं रहता। सूरज पूरी तरह निकल आता है, रोशनी फैल जाती है और नाजिर समझ जाता है कि धरंधर की कहानी अब किसी एक फिल्म, किसी एक किरदार या किसी एक अंजाम की मोहताज नहीं रही, क्योंकि असल इनकलाब अब नजर आने से इनकार कर चुका है। वो खामोश है, गहरा है और इसीलिए ज्यादा खतरनाक है। दिन गुजरते जाते हैं मगर शोर कम नहीं होता, बस इसकी शक्ल बदल जाती है। पहले जो आवाजें सड़कों पर थीं अब फाइलों, क्लासरूम्स, अदालतों और घरों के अंदर सरगोशियों में बदल चुकी है। और यही वो मरहला है जहां कहानी सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इनकलाब जब खामोश हो जाए तो इसे पहचाना मुश्किल और रोकना नामुमकिन हो जाता है। धरंधर अब कहीं दिखाई नहीं देता, मगर उसका साया हर इस जगह मौजूद है जहां कोई सवाल बगैर खौफ के पूछा जा रहा है। रियासत बज़ाहिर मजबूत दिखाई देती है मगर अंदर से बखर रही है, क्योंकि पहली बार अफसर फाइल पर दस्तखत करते हुए रुकने लगे हैं। जज फैसले लिखते वक्त सिर्फ कानून नहीं बल्कि तारीख भी देखने लगे हैं। और मीडिया के कुछ कमरे वो सच बोल रहे हैं जो पहले सिर्फ बंद दरवाजों में कहा जाता था। इसी दौरान एक खुफिया मीटिंग में ताकतवर लोग एक दूसरे को देखकर खामोश है। कोई धरंधर का नाम नहीं लेता, मगर हर जुमले में इसी का खौफ है। एक वजीर धीमी आवाज में कहता है, मसला वो आदमी नहीं था, मसला ये है कि इसने लोगों को सोचना सिखा दिया। और यही जुमला साबित करता है कि जंग अब शख्स से निकलकर शऊर तक पहुंच चुकी है। फिल्म यहाँ बार बार आम लोगों की तरफ लौटती है। एक मजदूर जो अब रिश्वत देने से इनकार कर देता है, एक माँ जो अपने बच्चे को रटाने के बजाय सवाल करने देती है, एक नौजवान लड़की जो पहली बार लाइव प्रोग्राम में कह देती है, अगर सच बोलना बगावत है तो हमें बगावत मंजूर है। और उन सब मनाजिर के बीच कहीं दूर एक पुरानी ट्रेन में बैठा वही अजनबी शख्स खिड़की से बाहर गुजरते मनाजिर देख रहा है। इसके चेहरे पर ना फतह की मुस्कुराहट है, ना शिकस्त की थकन, सिर्फ एक गहरा इत्मीनान है, जैसे इसे मालूम हो कि अब इसकी मौजूदगी जरूरी नहीं रही। आखिरी लम्हात में एक सरकारी फाइल बंद की जाती है जिसके ऊपर लिखा होता है, केस धरंधर, स्टेटस नामालूम। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता फाइल से हिटकर शहर की तरफ जाता है जहां दीवारों पर अब चेहरे नहीं बने, सिर्फ सवाल लिखे हैं। और बैकग्राउंड में वही आवाज गूंजती है जो कभी एक आदमी की थी मगर अब हर आवाज में शामिल हो चुकी है। जब सच आदत बन जाए तो ताकत खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाती है।
और उसी जुमले के साथ नाजिर ये समझ लेता है कि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब वो इसका भी हिस्सा बन चुका है। वक्त अब दिनों में नहीं बल्कि रोज़ में नापा जा रहा था, क्योंकि जब एक मुआशरा जागता है तो घड़ियां नहीं ज़मीर चलते हैं। और यही वो मरहला था जहां धरंधर की कहानी मुकम्मल तौर पर एक फ़र्द से निकलकर एक इज्तिमाई तजर्बा बन चुकी थी। रियासत ने बज़ाहिर खुद को संभाल लिया था, बयानात मुतवाज़िन, ज़ुबान वादे खूबसूरत, मगर अंदरूनी फ़ाइलों में खौफ अब भी ताज़ा था। हर नई पॉलिसी के साथ एक गैर लिखा हुआ सवाल मुंसलिक था कि कहीं ये भी बेनकाब ना हो जाए, क्योंकि धरंधर ने ताकत को ये सबक दे दिया था कि असल खतरा नारा नहीं बल्कि तसलसल होता है, वो तसलसल जो शोर के बगैर चलता है और एक दिन निज़ाम की बुनियादों में दरार डाल देता है। यूनिवर्सिटियों में तलबा अब हीरो के पोस्टर नहीं लगाते थे, बल्कि पुराने फैसले, मुतनाज़ा कवानीन और दबाई गई रिपोर्ट्स पर मुबाहिसे करते थे। क्लास रूम पहली बार एहतजाज से ज़्यादा मुअस्सिर साबित हो रहा था, क्योंकि यहाँ सवाल जज्बाती नहीं बल्कि फ़िक्री थे। इसी दौरान अदालती राहदारियों में एक खामोश तब्दीली जन्म ले रही थी। कुछ जज अपने फैसलों में गैर ज़रूरी ताख़ीर से इनकार करने लगे, कुछ वकला पहली बार ताकतवर मुवक्किल के सामने फ़ीस वापस रख देते, और ये सब छोटे वाक़यात मिलकर एक बड़ा गैरमरी दबाव बना रहे थे, जिसे कोई बाज़ाब्ता नाम नहीं दिया जा सकता था। मीडिया में भी एक अजीब तकसीम वाज़े थी। वो चैनल्स जो कल तक धरंधर को खतरा कहते थे, अब इसका नाम लेने से भी कतराते थे, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था कि नाम लेने से सवाल जिंदा हो जाता है। और सवाल अब उनके अपने स्टूडियोज़ की दीवारों में गूंजता था। उन्हीं दिनों एक मामूली सी खबर कहीं दबकर शाये हुई। एक दूर दराज कस्बे में एक सरकारी स्कूल के बच्चों ने निसाब से हटकर सच किया है कि उन्वान पर मजमून लिखा, कोई नारा नहीं, कोई बगावत नहीं, मगर एक बच्चे ने आखिर में लिखा, अगर सच बोलने पर सज़ा मिले तो खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है। और यही जुमला इस कहानी का सबसे खालिस तसलसल था। इसी दौरान वो अजनबी शख्स, जिसे अब नाजिर धरंधर समझे अना समझे, एक पुरानी बस में सफ़र करता हुआ दिखाया जाता है। वो मुख्तलिफ शहरों से गुजरता है, कहीं रुक कर किसी लाइब्रेरी में किताब रख आता है, कहीं किसी कैफ़े में अखबार छोड़ जाता है जिसके अंदर एक सफ़ा ख़ास तौर पर मोड़ा गया होता है। ये सब इशारे हैं, पैगामात नहीं, क्योंकि अब पैगाम देने का वक्त गुजर चुका था, अब समझने का वक्त था। एक रात वो एक छोटे से कमरे में बैठकर एक खत लिखता है, न किसी फ़र्द के नाम, न किसी इदारे के लिए, सिर्फ एक सत्र, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अकेले नहीं हो। वो खत कहीं नहीं भेजा जाता, बस किताब के अंदर रख दिया जाता है। और यही इस कहानी की सबसे गहरी अलामत है कि इनकलाब अब दरवाज़ा खटखटाता नहीं, वो अंदर पहले ही मौजूद होता है। आखिरी मिनटों में फिल्म एक बार फिर शहर की तरफ लौटती है, मगर अब कैमरा ऊंची इमारतों पर नहीं, आम घरों की खिड़कियों पर ठहरता है, जहां लोग खबरें नहीं बल्कि सवाल पढ़ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, बुजुर्ग जवाब ढूंढ रहे हैं। और इसी शोर में एक खामोश हकीकत उभर कर सामने आती है कि धरंधर का गायब होना दरअसल उसकी सबसे बड़ी मौजूदगी थी। क्योंकि जब एक ख्याल जिंदा हो जाए तो इसे चलाने के लिए किसी चेहरे की ज़रूरत नहीं रहती। और बिल्कुल आखिर में, बगैर किसी मौसीकी के, बगैर किसी डायलॉग के, स्क्रीन पर सिर्फ एक जुमला उभरता है, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये अब आदत बन चुकी है। और इसी लम्हे नाजिर समझ जाता है कि फिल्म पर्दे पर ख़त्म हुई है, मगर मुआशरे में अभी शुरू हुई है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा था कि धरंधर कहाँ है, बल्कि ये बन चुका था कि वो कहाँ नहीं है, क्योंकि जहाँ कहीं ताकत खुद को महफूज समझती थी, वहीं सबसे पहले दरार पड़ती नजर आती थी। रियासत ने खामोशी से एक नया बयानिया घड़ने की कोशिश की, निसाब में लफ्ज़ बदले गए, खबरों की जुबान नरम की गई, एहतजाज को इस्लाह कहा जाने लगा, मगर ये सब सतही तब्दीलियां थीं। अंदर एक अनजाना खौफ पिल रहा था कि अगर एक आदमी के बगैर भी सवाल जिंदा रह सकता है तो फिर कंट्रोल किस पर किया जाए। इसी खौफ के ज़ेरे असर एक नया कानून लाया जाता है, नाम खूबसूरत, मकसद खतरनाक, जिसका हदफ कोई शख्स नहीं बल्कि सोच थी। मगर फिल्म यहाँ ये दिखाती है कि ताकत जब ख्याल को कैद करने की कोशिश करती है तो वो इसे मजीद फैला देती है, क्योंकि इसी लम्हे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटे छोटे गिरोह उभरते हैं। कोई तंजीम नहीं, कोई क़यादत नहीं, सिर्फ मुताला, बहस और खामोश तरबियत। लोग अब नारे नहीं लगाते बल्कि सवाल लिखते हैं, और सवाल चूंकि जुर्म नहीं बन सकता, इसलिए ताकत उलझ जाती है। एक सीन में एक सरकारी अफसर रात गए फाइल बंद करने से पहले राख जाता है। इसके कानों में किसी की आवाज़ गूंजती है, तुमने आखिरी बार सच कब बोला था? वो फाइल पर दस्तखत नहीं करता। यही एक लम्हा पूरे निज़ाम पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि ताकत बड़े फैसलों से नहीं बल्कि ऐसे ही छोटे उनकारों से हारती है। इसी दौरान वो अजनबी मुसाफिर एक बार फिर दिखाई देता है, मगर अब कैमरा जानबूझकर इसे फॉलो नहीं करता, जैसे फिल्म भी ये तस्लीम कर चुकी हो कि अब कहानी किसी एक किरदार की मोहताज नहीं। वो किसी कस्बे में रुककर एक बूढ़े उस्ताद से मिलता है, दोनों खामोशी से चाय पीते हैं, कोई नाम नहीं लिया जाता, मगर गुफ्तगू के आखिर में उस्ताद कहता है, अब बच्चे हमसे नहीं डरते, हमसे सवाल करते
हैं। और ये जुमला पूरे बयानिए पर भारी पड़ जाता है। शहर में एक और वाकया जन्म लेता है। एक बड़ा मीडिया हाउस अपने ही एंकर को ऑफ एयर कर देता है क्योंकि इसने एक सादा सा सवाल पूछ लिया था, मगर अगले दिन वही सवाल हजारों मोबाइल स्क्रीनों पर गर्दिश कर रहा होता है क्योंकि अब सच किसी चैनल का मोहताज नहीं रहा। इसी पस मंजर में मकतूल मुहाफिज की बेवा एक अवामी समात में खड़ी होकर कहती है, मेरा शौहर कानून के लिए मरा मगर कानून ने सच के लिए किया। हाल में मुकम्मल खामोशी छा जाती है क्योंकि ये सवाल किसी इनकलाबी का नहीं बल्कि एक मुतासिरा इंसान का है। और यही वो लम्हा है जहां फिल्म जज्बात को नारे में बदलने के बजाय ज़मीर में उतार देती है। आखिरी हिस्से में एक खुफिया सरकारी रिपोर्ट तैयार की जाती है जिस पर महर लगाई जाती है खतरा। फैलता हुआ शऊर। रिपोर्ट बंद अलमारी में रखी जाती है मगर कैमरा आहिस्ता से दिखाता है कि इसी अलमारी के पीछे दीवार पर किसी ने पेंसिल से लिख रखा है, सच को देर हो सकती है, शिकस्त नहीं। और इसी तहरीर के साथ नाजिर ये समझ लेता है कि ताकत जीतने का ड्रामा कर सकती है मगर सोच को हरा नहीं सकती क्योंकि धरंधर अब न किसी शहर में है न किसी चेहरे में। वो अब हर इस लम्हे में मौजूद है जहां कोई शख्स खामोश रहने से इनकार करता है। वक्त अब दिनों में नहीं बल्कि रोवी में नापा जा रहा था क्योंकि जब एक मुआशरा जागता है तो घड़ियां नहीं ज़मीर चलते हैं। और यही वो मरहला था जहां धरंधर की कहानी मुकम्मल तौर पर एक फर्द से निकलकर एक इज्तिमाई तजर्बा बन चुकी थी। रियासत ने बज़ाहिर खुद को संभाल लिया था, बयानात मुतवाजिन, जुबान न वादे खूबसूरत मगर अंदरूनी फाइलों में खौफ अब भी ताज़ा था। हर नई पॉलिसी के साथ एक गैर लिखा हुआ सवाल मुंसलिक था कि कहीं ये भी बेनकाब ना हो जाए क्योंकि धरंधर ने ताकत को ये सबक दे दिया था कि असल खतरा नारा नहीं बल्कि तसलसल होता है। वो तसलसल जो शोर के बगैर चलता है और एक दिन निज़ाम की बुनियादों में दरार डाल देता है। यूनिवर्सिटियों में तलबा अब हीरो के पोस्टर नहीं लगाते थे बल्कि पुराने फैसले, मुतनाज़ा कवानीन और दबाई गई रिपोर्ट्स पर मुबाहिसे करते थे। क्लास रूम पहली बार एहतजाज से ज्यादा मुअस्सिर साबित हो रहा था क्योंकि यहाँ सवाल जज्बाती नहीं बल्कि फिक्री थे। इसी दौरान अदालती राहदारियों में एक खामोश तब्दीली जन्म ले रही थी। कुछ जज अपने फैसलों में गैर ज़रूरी ताख़ीर से इनकार करने लगे, कुछ वकला पहली बार ताकतवर मुवक्किल के सामने फीस वापस रख देते और ये सब छोटे वाक़यात मिलकर एक बड़ा गैरमरी दबाव बना रहे थे जिसे कोई बाज़ाब्ता नाम नहीं दिया जा सकता था। मीडिया में भी एक अजीब तकसीम वाज़े थी। वो चैनल्स जो कल तक धरंधर को खतरा कहते थे अब इसका नाम लेने से भी कतराते थे क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था कि नाम लेने से सवाल जिंदा हो जाता है और सवाल अब उनके अपने स्टूडियोज़ की दीवारों में गूंजता था। उन्हीं दिनों एक मामूली सी खबर कहीं दबकर शाये हुई। एक दूर दराज कस्बे में एक सरकारी स्कूल के बच्चों ने निसाब से हिटकर सच किया के उन्वान पर मजमून लिखा, कोई नारा नहीं, कोई बगावत नहीं, मगर एक बच्चे ने आखिर में लिखा, अगर सच बोलने पर सजा मिले तो खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है। और यही जुमला इस कहानी का सबसे खालिस तसलसल था। इसी दौरान वो अजनबी शख्स जिसे अब नाजिर धरंधर समझे अना समझे एक पुरानी बस में सफ़र करता हुआ दिखाया जाता है। वो मुख्तलिफ शहरों से गुजरता है, कहीं रुक कर किसी लाइब्रेरी में किताब रखाता है, कहीं किसी कैफ़े में अखबार छोड़ जाता है जिसके अंदर एक सफ़ा ख़ास तौर पर मोड़ा गया होता है। ये सब इशारे हैं, पैगामात नहीं, क्योंकि अब पैगाम देने का वक्त गुजर चुका था, अब समझने का वक्त था। एक रात वो एक छोटे से कमरे में बैठकर एक खत लिखता है, ना किसी फर्द के नाम ना किसी इदारे के लिए, सिर्फ एक सत्र। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अकेले नहीं हो। वो खत कहीं नहीं भेजा जाता, बस किताब के अंदर रख दिया जाता है। और यही इस कहानी की सबसे गहरी अलामत है कि इनकलाब अब दरवाज़ा खटखटाता नहीं, वो अंदर पहले ही मौजूद होता है। आखिरी मिनटों में फिल्म एक बार फिर शहर की तरफ लौटती है, मगर अब कैमरा ऊंची इमारतों पर नहीं, आम घरों की खिड़कियों पर ठहरता है जहां लोग खबरें नहीं बल्कि सवाल पढ़ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, बुजुर्ग जवाब ढूंढ रहे हैं। और इसी शोर में एक खामोश हकीकत उभर कर सामने आती है कि धरंधर का गायब होना दरअसल उसकी सबसे बड़ी मौजूदगी थी, क्योंकि जब एक ख्याल जिंदा हो जाए तो इसे चलाने के लिए किसी चेहरे की ज़रूरत नहीं रहती। और बिल्कुल आखिर में बगैर किसी मूसीकी के, बगैर किसी डायलॉग के स्क्रीन पर सिर्फ एक जुमला उभरता है, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये अब आदत बन चुकी है। अब ताकत को ये यकीन हो चुका था कि वो किसी एक शख्स से नहीं बल्कि एक ऐसी कैफियत से लड़ रही है जिसका कोई मरकज़ नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई क़यादत नहीं। और यही बात इसे सबसे ज्यादा बेबस कर रही थी, क्योंकि तारीख ने बारहा साबित किया था कि जिन तहरीकों का चेहरा ना हो वो मार्शल ला, अदालत, अगोली से ख़त्म नहीं होती। रियासत ने आखिरी बार पूरी कुव्वत इकट्ठी करने का फैसला किया। खामोश गिरफ्तारियों का आगाज हुआ, किताबों की दुकानों पर छापे पड़े, यूनिवर्सिटियों में गैर ज़रूरी मुबाहिस पर पाबंदियां लगे और मीडिया में एक नया लफ्ज़ मुतारफ करवाया गया, ज़हनी इंतशार।
ताकि सवाल करने वालों को बीमार साबित किया जा सके, मगर फिल्म यहाँ दिखाती है कि खौफ जब हद से बढ़ जाए तो खुद कमजोरी बन जाता है, क्योंकि इसी दबाव में वो छोटे छोटे लम्हात जन्म लेते हैं जो बड़े धमाकों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक मंजर में एक पुलिस एहलकार एक नौजवान को गिरफ्तार करने से पहले इसकी डायरी देखता है। इसमें कोई नारा नहीं, कोई मंसूबा नहीं, सिर्फ सवाल लिखे हैं, कानून किसके लिए? खामोशी कब जुर्म बनी? एहलकार हाथ कांपते हुए डायरी वापस रख देता है और नौजवान को जाने देता है, ये कोई बगावत नहीं, ये सिर्फ एक ज़मीर की लग़ज़िश है, मगर यही लग़ज़िश निज़ाम के लिए सबसे बड़ा ज़लज़ला है। इसी दौरान मुख्तलिफ शहरों में एक अजीब रुझान उभरता है। लोग एहतजाज नहीं करते, वो इकट्ठे होकर खामोशी से किताबें पढ़ते हैं, अदालतों के बाहर नहीं बल्कि पार्कों में, किसी बैनर के बगैर, किसी इजाज़त के बगैर। और रियासत इस खामोश इज्तिमा को तोड़ नहीं पाती, क्योंकि इसके पास तोड़ने के लिए कोई जुर्म ही नहीं होता। फिल्म फिर हमें एक बंद कमरे में ले जाती है जहां चंद ताकतवर लोग मेज़ के गिर्द बैठे हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं बल्कि थकन है। एक बूढ़ा सियासतदान आहिस्ता से कहता है, हमने गलत आदमी को दुश्मन बना लिया। दूसरा जवाब देता है, नहीं, हमने गलत सोच को जगह दिया। और ये मुकालमा इस पूरी कहानी का निचोड़ बन जाता है। इसी लम्हे स्क्रीन पर वो अजनबी मुसाफिर दोबारा नुमदार होता है, मगर इस बार वो किसी सफ़र में नहीं बल्कि एक जगह ठहरा हुआ है। एक आम सा महल्ला, एक आम सा कमरा जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाया जाता है। वो उन्हें कुछ नहीं सिखाता, बस सवाल पूछना सिखाता है। यही इस फिल्म का सबसे इनकलाबी मंजर है, क्योंकि यहाँ कोई इनकलाब का नारा नहीं, सिर्फ मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा रही है। आखिरी हिस्से में रियासत एक बाज़ाब्ता बयान जारी करती है कि मामला ख़त्म हो चुका है, मगर इसी बयान के साथ पस मंजर में एक और तस्वीर चलती है। एक सरकारी इमारत की दीवार पर किसी ने रातों रात लिख दिया है, मामले ख़त्म होते हैं, सवाल नहीं। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता इस जुमले से ऊपर उठता है। शहर की लाइट्स दिखाई देती हैं, घरों के अंदर लोग बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, और इसी इख्तलाफ में एक नई जिंदगी सांस ले रही है, क्योंकि फिल्म अब ये वाज़े कर देती है कि धुरंधर का सबसे बड़ा जुर्म कानून तोड़ना नहीं था, बल्कि लोगों को ये याद दिलाना था कि सोचना उनका हक है। और जब एक कौम ये हक दोबारा याद कर ले तो फिर तारीख पीछे नहीं मुड़ती। अब ये वाज़े हो चुका था कि ताकत का सबसे बड़ा मसला धुरंधर नहीं बल्कि वो खला था जो उसके बाद पैदा हुआ था, क्योंकि खला हमेशा किसी न किसी सच से भर जाता है। और यही वो मरहला था जहां रियासत ने पहली बार आईना देखने से इनकार किया। कवानीन मजीद सख्त हो गए, जुबान मजीद मोहतात, मगर खौफ अब भी उन फाइलों में सांस ले रहा था जिन पर दस्तखत करने से पहले हाथ रुक जाता था, क्योंकि हर अफसर जानता था कि अब फैसला सिर्फ उसकी नौकरी नहीं बल्कि इसके ज़मीर का भी इम्तिहान है। फिल्म इस हिस्से में दिखाती है कि कैसे ताकत आहिस्ता आहिस्ता अपने ही बनाए हुए निज़ाम में कैद होने लगती है, क्योंकि जब कंट्रोल सवालों पर हो तो जवाब देने वाला खुद कमज़ोर हो जाता है। इसी दौरान वो खामोश तहरीक, जिसका कोई नाम नहीं था, अब एक नई शक्ल इख्तियार कर लेती है। लोग इकट्ठे नहीं होते मगर जड़ जाते हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि हर जगह। कोई खुफिया मीटिंग नहीं, कोई मंसूबा नहीं, बस इल्म की मुंतकली, एक सवाल से दूसरे सवाल तक, एक किताब से दूसरी किताब तक। और यही वो चीज़ है जिससे ताकत सबसे ज्यादा घबराती है, क्योंकि इसे रोका नहीं जा सकता। एक मंजर में एक छोटे से कस्बे की अदालत दिखाई जाती है, जहां एक जज फैसला सुनाते वक्त फाइल बंद करके कहता है, ये फैसला कानून के मुताबिक है, मगर अगर कानून इंसान को कुचल दे तो तारीख इसे मानने से इनकार कर देती है। कमरा अदालत में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ये जुमला किसी इनकलाब का ऐलान नहीं बल्कि एक एतराफ़ है, और एतराफ़ ताकत के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ होता है। इसी दौरान मीडिया की दुनिया में एक अजीब तब्दीली आती है। चीखने वाले एंकर्स अब बेअसर हो चुके हैं। लोग उनकी आवाज़ बंद करके वो प्रोग्राम देखते हैं जहां सवाल पूछा जाता है, चाहे आवाज़ धीमी क्यों ना हो। और यही तब्दीली फिल्म के बयानिए को एक नए मोड़ पर ले आती है कि शोर हमेशा सच नहीं होता, अक्सर सच खामोशी में पनपता है। आखिरी हिस्से में एक खुफिया सरकारी इजलास दिखाया जाता है, जहां एक नौजवान अफसर हिम्मत करके कहता है, हम जिस चीज़ से लड़ रहे हैं वो कोई बगावत नहीं, ये शऊर है। कमरे में कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि सब जानते हैं कि शऊर को गोली, कानून या जेल से ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसी खामोशी में कैमरा आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ लुटता है, जहां रात के अंधेरे में एक खिड़की रोशन है। अंदर एक बच्चा अपने बाप से पूछ रहा है, अगर सवाल गलत नहीं तो डर क्यों लगता है? बाप के पास कोई तैयार जवाब नहीं, वो बस मुस्करा देता है। और यही मुस्कुराहट इस फिल्म का सबसे बड़ा इनकलाब बन जाती है, क्योंकि यहाँ कोई नारा नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई धुरंधर नहीं, सिर्फ एक नई नस्ल है जो खामोशी से वो सब सीख रही है जिससे ताकत हमेशा खौफजदा रही है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां वाकयात कम और असरात ज्यादा दिखाई देते थे, क्योंकि जब कोई मुआशरा अपनी ही बनाई हुई खामोशियों को सुनना शुरू कर दे तो फिर हर कदम तारीख बन जाता है।
रियासत बज़ाहिर मुस्तहकम थी मगर उसके अंदर एक अनजानी बेचैनी ने मुस्तकिल घर बना लिया था। मीटिंग्स लंबी और फैसले मुख्तसर हो गए थे क्योंकि अब हर फैसला कल के किसी सवाल से टकरा सकता था। इसी दौरान वो खामोश तहरीक, जिसे ना कोई नाम दिया गया ना कोई परचम, एक नई सतह पर दाखिल हो जाती है जहां लोग न सिर्फ सवाल पूछते हैं बल्कि जवाबात की जिम्मेदारी भी लेने लगते हैं। एक शहर में शहरी खुद फंड इकट्ठा करके एक कानूनी इमदादी मरकज खोलते हैं, किसी रहनुमा की तस्वीर के बगैर, किसी नारे के बगैर, सिर्फ एक तख्ती पर लिखा होता है कानून सब के लिए। और यही छोटा सा मरकज बाद में दर्जनों कमजोर लोगों के लिए ताकत बन जाता है। फिल्म यहाँ बारीक बीनी से दिखाती है कि तब्दीली का असल हसन ये नहीं कि वो कितनी बुलंद है बल्कि ये कि वो कितनी देर पा है। इसी दौरान अदालती निज़ाम के अंदर एक गैर महसूस मगर फैसला कुन तब्दीली जन्म लेती है। कुछ जज अपने फैसलों में पहली बार माजी के दबे हुए मुकदमात का हवाला देने लगते हैं, कुछ वकला दलील के साथ अखलाकियात को भी शामिल करते हैं और यम कानून आहिस्ता आहिस्ता कागज से निकलकर इंसान की तरफ लौटने लगता है। मीडिया में भी एक नई नस्ल उभर रही है जो रेटिंग से ज्यादा साख को अहम समझती है। वो शोर नहीं मचाती बल्कि सबूत रखती है और नाज़िर पहली बार महसूस करता है कि सच देखने के लिए चीखना जरूरी नहीं, बस ईमानदार होना काफी है। उन्हीं सब मनाजिर के बीच वो अजनबी मुसाफिर एक बार फिर दिखाई देता है, मगर अब वो किसी इशारे या पैगाम का जरिया नहीं बल्कि महज एक गवाह है। वो एक बस स्टॉप पर खड़ा है, इर्द गिर्द आम लोग बातें कर रहे हैं, कोई सियासत पर, कोई महंगाई पर, कोई इंसाफ पर, और उसकी आंखों में हैरत नहीं बल्कि इत्मीनान है, जैसे इससे यकीन हो गया हो कि कहानी अब सही हाथों में है। आखिरी हिस्से में एक कौमी सतह की रिपोर्ट शाये होती है जिसमें एतराफ़ किया जाता है कि समाजी एतमाद में बेहतरी आई है। रिपोर्ट खुश्क जुबान में लिखी जाती है मगर उसके पीछे वो सब कहानियां हैं जो किसी फाइल में दर्ज नहीं हो सकती। वो माँ जिसे बरसों बाद इंसाफ मिला, वो नौजवान जिसे बोलने की हिम्मत आई, वो अफसर जिस ने पहली बार गलत हुक्म मानने से इनकार किया। और यही वो लम्हा है जहां फिल्म खामोशी से ये ऐलान कर देती है कि इनकलाब अब किसी स्क्रीन का मोहताज नहीं रहा। आखिरी फ्रेम में शहर की सुबह दिखाई देती है, लोग अपने कामों पर जा रहे हैं, कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस जिंदगी। मगर अब इस जिंदगी में एक नया उनसर शामिल हो चुका है, सवाल। और कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते हुए ये एहसास छोड़ जाता है कि धरंधर कहीं नहीं गया, वो हर इस जगह मौजूद है जहां कोई शख्स ये सोचने की हिम्मत करता है कि जो है क्या वो वाकई वैसा ही होना चाहिए था। अब तब्दीली किसी वाकये की मोहताज नहीं रही थी, वो आदत बन चुकी थी। और यही वो मकाम था जहां ताकत पहली बार हकीकी मानों में बौखला गई, क्योंकि आदत को तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ बदला जा सकता है। और ताकत बदलने के फिन से हमेशा नावाकिफ रही है। रियासत के ऐवानों में नई फाइलें बुनती हैं मगर पुरानी खामोशियों के साथ। अफसर अब भी कुर्सियों पर हैं मगर उनके लहजे बदल चुके हैं। वो हुक्म देने से पहले वजाहत मांगते हैं और वजाहत मांगना ही वो पहला कदम है जिससे आमरीत लरसती है। इसी दौरान शहरों के किनारों पर, कस्बों की गलियों में और देहात के स्कूलों में एक ऐसी गुफ्तगू जन्म ले रही है जो ना खबरों में आती है ना रिपोर्ट्स में, मगर नस्लों तक रहती है। बुजुर्ग अब बच्चों को सिर्फ नसीहत नहीं देते बल्कि अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करते हैं। और ये एतराफ़ इस कहानी का सबसे इनकलाबी लम्हा है, क्योंकि जब एक मुआशरा अपनी गलती माना सीख ले तो वो दोबारा गुलाम नहीं रहता। फिल्म इस हिस्से में एक गैरमरी दबाव को दिखाती है जो ताकत के हर सुतून पर पड़ रहा है। एक बैंक मैनेजर कर्ज देने से पहले असर और रसूख नहीं बल्कि काबिलियत देखने लगता है। एक सरकारी उस्ताद निसाब से हिट कर सवाल रख देता है। एक थाने में एक SHO रिपोर्ट दबाने के बजाय कहता है, लिख दो, जो है वही लिख दो। ये सब कोई बगावत नहीं मगर यही वो छोटी सच्चाइयां हैं जिनसे बड़े झूठ मरने लगते हैं। उन्हीं सब मनाजिर के बीच एक लम्हा ऐसा आता है जहां माजी खुद हाल से टकरा जाता है। धरंधर के बाप का पुराना केस अचानक एक नई दरख्वास्त के जरिए दोबारा खिलता है। कोई शोर नहीं, कोई मीडिया नहीं, बस कानून के अंदर एक खामोश हरकत। और यही वो मंजर है जहां नाजिर को पहली बार एहसास होता है कि धरंधर की जिदोजहद ने सिर्फ निज़ाम को नहीं बल्कि वक्त को भी चैलेंज कर दिया था। वो अजनबी मुसाफिर अब नजर नहीं आता, वर फिल्म जानबूझकर इस खला को बरकरार रखती है क्योंकि अब इसकी मौजूदगी भी गैर ज़रूरी हो चुकी है। इसकी जगह आम लोग ले चुके हैं। एक कस्बे की लाइब्रेरी में एक नौजवान लड़की अपने दोस्त से कहती है, हमें किसी को फॉलो नहीं करना, हमें खुद जवाब बनना है। और यही जुमला पूरी कहानी का मुस्तकबिल लिख देता है। आखिरी मिनटों में एक बड़े सरकारी हाल में कौमी तकरीब हो रही है, तकरीरें हो रही हैं, तमगे दिए जा रहे हैं, मगर कैमरा इस स्टेज पर नहीं ठहरता। वो पीछे जाता है, बाहर निकलता है, सड़क पार करता है और एक आम से चाय के खोखे पर रुक जाता है जहां दो अजनबी आपस में बहस कर रहे हैं। ना गुस्सा ना खौफ, सिर्फ इख्तिलाफ। और यही इख्तिलाफ इस फिल्म का आखिरी तोहफा है क्योंकि इख्तिलाफ जिंदा मुआशरों की पहचान होता है। स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती है, कोई नारा, कोई जुमला, कोई दावा नहीं छोड़ा जाता।
सिर्फ ये एहसास बाकी रहता है कि धुरंधर की कहानी अब किसी किरदार की नहीं रही, वो अब एक मुसलसल अमल है, एक ऐसी रवानी जो रुके बगैर आगे बढ़ती रहती है, और जिस दिन ये रवानी रुक गई इस दिन ये कहानी वाकई ख़त्म हो जाएगी, मगर आज नहीं। वक्त अब सीधी लकीर में नहीं चल रहा था बल्कि दायरा बन चुका था, क्योंकि जो सवाल कभी एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा था वही सवाल अब अदालत, क्लास रूम और ऐवानों में मुख्तलिफ लहजों के साथ लूट रहा था। और यही दायरा इस कहानी की सबसे खतरनाक हकीकत था। रियासत ने खुद को नए चेहरों, नई इस्तिलाहात और नए वादों के साथ पेश किया, मगर अंदर कहीं एक पुरानी फाइल अब भी जिंदा थी, वो फाइल जिस पर धुरंधर का नाम नहीं मगर उसका मफहूम दर्ज था, क्योंकि अब नाम गैर ज़रूरी हो चुके थे, सिर्फ मानी बाकी थे, और मानी ताकत के लिए हमेशा नाकाबिले कंट्रोल रहे हैं। फिल्म इस हिस्से में एक तवील मोन्टेज के जरिए दिखाती है कि किस तरह बरसों बाद भी वही सवाल मुख्तलिफ नस्लों में नए रंग इख्तियार करता है। एक नौजवान वकील अदालत में खड़ा होकर दलील देता है कि ओ कानून सिर्फ मत नहीं सियाक भी होता है। एक उस्ताद तारीख पढ़ाते हुए कहता है, जो कौमें सवाल से डरती हैं वो माजी में पना लेती है। एक सहाफ़ी अपनी रिपोर्ट के आखिर में राय देने के बजाय सवाल छोड़ देता है, और यही सवाल उसकी खबर को जिंदा रखता है। इसी दौरान एक पुरानी इमारत को गिराने का फैसला होता है, वही इमारत जहां कभी खुफिया फैसले हुआ करते थे। बाज़ाब्ता वजह तरक्की बताई जाती है, मगर फिल्म जानबूझकर इस मंजर पर रुकती है, क्योंकि जब दीवारें गिरती हैं तो उनके पीछे छिपी सरगोशियां भी बाहर आती हैं। मजदूर ईंटें हटाते हुए दीवार पर लिखी एक मध्यम तहरीर देखते हैं, सच को वक्त चाहिए। किसी को मालूम नहीं ये किसने लिखी, मगर सब जान लेते हैं कि ये क्यों लिखी गई थी। उन्हीं लम्हों में एक कौमी मुबाहिसा जन्म लेता है, ना टीवी पर, ना सोशल मीडिया पर, बल्कि घरों में, दस्तरखानों पर, बस स्टॉप्स पर, जहां लोग अब इख्तिलाफ से नहीं घबराते। वो जान चुके हैं कि इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं बल्कि शऊर की अलामत है, और यही वो तब्दीली है जो किसी कानून में दर्ज नहीं हो सकती। कहानी फिर अचानक एक पुराने कब्रिस्तान की तरफ मुड़ती है, जहां धुरंधर के बाप की कब्र दिखाई जाती है। कोई डायलॉग नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ हुआ की आवाज, और ये खामोशी इस पूरे सफर का हिसाब मांगती है, क्योंकि यहाँ से ये सब शुरू हुआ था। और अब यहीं आकर ये एहसास पैदा होता है कि इंसाफ कभी फौरी नहीं होता, मगर वो नामुमकिन भी नहीं। आखिरी हिस्से में फिल्म मुस्तकबिल की एक झलक दिखाती है। बरसों बाद का मंजर, एक नई नस्ल का तालिब इल्म किसी पुरानी फाइल पर रिसर्च कर रहा है। वो नाम पर नहीं रुकता, वो सवाल पर रुकता है और अपने नोटिस में लिखता है, ये वो दौर था जब लोगों ने बोलने से पहले सोचना और सोचने के बाद खामोश ना रहना सीखा। और यही जुमला इस पूरी कहानी को एक तारीखी दस्तावेज में बदल देता है। स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती है, कोई इख्तितामी दावा नहीं, कोई फतह का ऐलान नहीं, सिर्फ ये एहसास के धुरंधर अब माज़ी, हाल और मुस्तकबिल के बीच एक पिल बन चुका है, और जब तक इस पिल पर सवाल चलते रहेंगे कहानी चलती रहेगी। अब जब के वक्त ने शोर को पीछे छोड़ दिया था, असल इम्तिहान शुरू हुआ, क्योंकि तारीख हमेशा इसी लम्हे फैसला करती है जब जज्बात ठंडे और सवाल बाकी रह जाएं। रियासत ने खुद को इस्लाह याफ्ता कहना शुरू किया, कवानीन में तरामीम हुई, कमेटियां बने, रिपोर्ट्स शाये हुई, मगर फिल्म बार बार याद दिलाती है कि मसला कागज का नहीं नियत का होता है, और नियत का पता सिर्फ इस वक्त चलता है जब इख्तियार कमजोर के सामने आ जाए। इसी मरहले पर कहानी एक ऐसे वाक़ये को जन्म देती है जो बज़ाहिर मामूली मगर असर में ज़लज़ला खेज होता है। एक दूर उफ्तादा जिला में एक आम शहरी एक ताकतवर इदारे के खिलाफ मुकदमा जीत जाता है। ना उसके पीछे कोई तहरीक है, ना कोई मीडिया कैंपेन, सिर्फ रिकॉर्ड सच और एक जज का वो जुमला जो फैसले के आखिर में लिखा जाता है। अदालत ने खौफ के बजाय दलील को तरजीह दी, और यही एक सतर पूरे निज़ाम में सरगोशी की तरह फैल जाती है। फिल्म इस हिस्से में दिखाती है कि कैसे ताकत पहली बार अपने ही बयानिए से थकने लगती है, क्योंकि हर झूठ को जिंदा रखने के लिए नई तवानाई चाहिए होती है, और सच को बस छोड़ देना काफ़ी होता है। दफातर में फाइलें अब भी चलती हैं, मगर उनके दरमियान सवाल भी चलने लगते हैं। एक सेक्रेटरी अपने नोट में लिखता है, क्या इस फैसले का इखलाकी जवाज भी है? और यही सवाल उसके करियर का सबसे खतरनाक मगर सबसे सच्चा कदम बन जाता है। इसी दौरान मुआशरे के अंदर एक और तब्दीली खामोशी से जगह बनाती है। लोग अब हीरो तलाश नहीं करते, वो निज़ाम समझने की कोशिश करते हैं। धुरंधर का नाम अब तकरीरों में कम और किताबों के हाशियों में ज्यादा दिखाई देता है, जैसे वो खुद एक फर्द से ज्यादा एक नजरिया बन चुका हो। एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार में एक तालिब इल्म कहता है, मसला ये नहीं कि इसने क्या किया, मसला ये है कि हमें इसके बगैर भी बोलना क्यों नहीं आता था। और हाल में फैली खामोशी इस सवाल की गहराई का एतराफ़ बन जाती है। फिल्म का बयानिया यहाँ एक आईना बन जाता है। नाज़िर को दिखाया जाता है कि तब्दीली सिर्फ रियासत से नहीं टकराती बल्कि मुआशरे की सहूलत पसंदी से भी, क्योंकि सवाल पूछना आसान है, इसके नताइज बर्दाश्त करना मुश्किल।
एक खानदान के अंदर दिखाया जाता है कि बाप बेटे को सच बोलने का मशवरा देता है, मगर जब बेटा वाकई सच बोलता है तो घर की फिजा बदल जाती है और यही तजाद इस कहानी को हकीकी बनाता है। आखिरी हिस्से में एक अलामती मंजर उभरता है, एक पुराना क्लॉक टावर जिसकी सुइयां बरसों से रुकी हुई थी अचानक मुरम्मत के बाद चल पड़ती हैं। कोई जश्न नहीं, कोई रिबन नहीं काटा जाता, बस वक्त दोबारा हरकत में आ जाता है और कैमरा इस घड़ी पर नहीं बल्कि लोगों के चेहरों पर ठहरता है, क्योंकि असल तब्दीली सुइयों में नहीं नजरों में आ चुकी है। स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता तारीख होती है और एक जुमला कहीं भी लिखा नहीं जाता मगर दिल में नक्श हो जाता है कि धरंधर की असल फतह ये नहीं थी कि इसने निज़ाम को हिला दिया, बल्कि ये थी कि इसने लोगों को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। और जब एक मुआशरा खुद से सवाल करना सीख ले तो फिर उसका अंजाम कोई और नहीं लिख सकता। अब सवाल ये नहीं रहा था कि निज़ाम बदला नहीं, बल्कि ये बन गया था कि क्या इंसान खुद बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि हर इनकलाब एक दिन इस मकाम पर आता है जहां इससे रियासत से कम और फर्द से ज्यादा जवाब चाहिए होता है। फिल्म इस हिस्से में दिखाती है कि किस तरह वही मुआशरा जो कल तक सवाल का हामी बन चुका था अब थकन महसूस करने लगा है। लोग कहते हैं हमने बहुत बोल लिया, अब जीना भी है, और यही वो जुमला है जिस पर तारीख रुक कर देखती है, क्योंकि सच हमेशा सहूलत के मुकाबले में हारता हुआ नजर आता है मगर असल में वही अपनी पहचान बनाता है। रियासत इस थकन को मौका समझती है, इस्लाहात की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है, फाइलें फिर से अलमारियों में वापस जाने लगती हैं, मगर अब फर्क ये है कि अलमारियों के बाहर लोग खड़े हैं, खामोश बाखबर और मुंतजिर। वो नारा नहीं लगाते, वो सिर्फ देखते हैं, और देखना ताकत के लिए चीख से ज्यादा खौफनाक होता है। इसी दौरान एक ऐसा वाकया सामने आता है जो किसी बड़े सानहे की तरह पेश नहीं किया जाता, मगर उसके असरात ज़लज़ले से कम नहीं। एक नौजवान सरकारी अफसर एक अहम हुक्म पर दस्तखत करने से इनकार कर देता है, वजह ना बगावत ना सियासत, सिर्फ ये एक जुमला, ये दुरुस्त नहीं। अफसर मुअत्तल हो जाता है, खबर छप जाती है, मगर कहानी नहीं राकुती, क्योंकि वो अफसर किसी अदालत, किसी कैमरे या किसी तहरीक के पास नहीं जाता। वो खामोशी से अपने फैसले के साथ जीता है, और यही खामोश इस्तिकामत इस हिस्से का मरकजी इस्तिआरा बन जाती है। फिल्म यहाँ ये सवाल उठाती है कि क्या हीरो वही होता है जो दिखाई दे, वो भी जो नजर न आए मगर पीछे रहकर रास्ता बदल दे। एक मंजर में दिखाया जाता है कि बरसों बाद इसी अफसर की फाइल दोबारा खुलती है। इसके इनकार को गलती ओ नहीं बल्कि एहतियात लिख दिया जाता है, और यही एक लफ्ज़ पूरे बयानिए को बदल देता है, क्योंकि ज़ुबान बदल जाए तो तारीख भी बदल जाती है। इसी वक्त मुआशरे के अंदर एक और आजमाइश जन्म लेती है। वो लोग जो कल तक सच के साथ थे अब खुद फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने लगते हैं। एक सहाफ़ी सच्ची खबर रोक लेता है, एक वकील कमज़ोर मुकदमा छोड़ देता है, एक उस्ताद हसास सवाल से बच जाता है। और फिल्म बेरहमी से दिखाती है कि इनकलाब का असल दुश्मन हमेशा जबर नहीं होता, अक्सर सहूलत होती है। मगर कहानी यहाँ मायूसी में ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थकन के बाद भी नहीं रुकते। एक छोटे से कस्बे में एक लाइब्रेरी बुनती है, बगैर किसी इफ्तिताह के, बगैर किसी तख्ती के, बस एक कमरा, किताबें और खामोशी, जहाँ नौजवान बैठकर पढ़ते हैं, बहस करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं। और यही वो जगह है जहाँ धरंधर की रूह दोबारा सांस लेती है। किसी तस्वीर, किसी मुजस्समे के बगैर आखिरी मनाजिर में फिल्म एक अजीब सा सुकून दिखाती है, ना फतह ना शिकस्त, बस तसलसल। एक माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही है, वो हीरो का नाम नहीं लेती, वो सिर्फ हालात बताती है, और बच्चा आखिर में पूछता है फिर किया हुआ। माँ मुस्करा कर कहती है फिर हमने फैसला किया कि हर बार यही सवाल पूछते रहेंगे। और कैमरा इस सवाल पर नहीं बल्कि इस मुस्कुराहट पर ठहर जाता है, क्योंकि यही मुस्कुराहट इस फिल्म का सबसे बड़ा ऐलान है कि धरंधर कभी एक शख्स नहीं था, वो एक इंतखाब था। और जब तक लोग ये इंतखाब करते रहेंगे कहानी ख़त्म नहीं होगी, सिर्फ शक्ल बदलती रहेगी। अब मसला ये नहीं रहा था कि सच कहा जाए या नहीं, बल्कि ये बन चुका था कि सच के साथ जिया कैसे जाए, क्योंकि हर वो बात जो ज़ुबान से निकल कर दिल तक पहुँच जाए वो रोज़मर्रा के फ़ैसलों में इम्तिहान मांगती है। फिल्म इस हिस्से में दिखाती है कि किस तरह मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता एक नई अखलाकियात की तरफ बढ़ता है, जहां बड़े फैसले नहीं बल्कि छोटे इंतखाब मानी रखते हैं। एक दुकानदार मिलावट कम कर देता है, हालांकि नुकसान होता है। एक अफसर सिफारिश रद्द कर देता है, हालांकि रास्ता आसान था। एक तालिब इल्म नक़ल से इनकार कर देता है, हालांकि नंबर कम आते हैं। और यही वो लम्हात हैं जहां धरंधर की गैरमरी मौजूदगी सबसे वाज़ेह हो जाती है। रियासत इस तब्दीली को नाप नहीं पाती, क्योंकि ये किसी कानून, किसी रिपोर्ट या किसी ऐलान फंड नहीं बैठती, मगर इसे महसूस ज़रूर करती है। दफातर में ऊपर से और दबाव कम और अंदर से सवाल ज़्यादा हो जाते हैं, और ताकत पहली बार समझने लगती है कि इख्तियार सिर्फ हुक्म देने से नहीं चलता, इसके लिए एतबार भी चाहिए। इसी दौरान एक पुराना दस्तावेज सामने आता है
कोई खुफिया फाइल नहीं बल्कि एक ज़ाती डायरी जिसमें बरसों पहले किसी गुमनाम अफसर ने लिखा था, हमने सच को वक्ती अमन के बदले गिरवी रख दिया। ये जुमला किसी अदालत में पेश नहीं होता मगर एक लेक्चर हाल में पढ़ा जाता है और वहां बैठे नौजवान इस जुमले को फैसले की तरह कबूल करते हैं क्योंकि नई नस्ल सबूत से पहले नियत को पहचानना सीख रही है। फिल्म यहाँ याददाश्त के तसव्वुर को मरकजी हैसियत देती है, दिखाती है कि कौमें सिर्फ वाकयात से नहीं बल्कि उनकी तशरीह से बुनती हैं। एक शहर में एक पुरानी सड़क का नाम बदलने की बहस चलती है। कुछ लोग कहते हैं माजी भला दो, कुछ कहते हैं माजी मान लो, और आखिरकार एक दरमियानी रास्ता निकलता है। नाम नहीं बदला जाता, तख्ती के नीचे एक जुमला लिख दिया जाता है। ये रास्ता हमें याद दिलाता है कि हमने कहाँ ठोकर खाई थी, और यही जुमला इस हिस्से का खुलासा बन जाता है। धरंधर का नाम अब कहीं भी जोर से नहीं लिया जाता मगर उसकी कहानी निसाब के हाशिये में, मुबाहसों के सवाल में और फैसलों के वक्फे में सांस लेती है। एक प्रोफेसर क्लास के आखिर में कहता है, अगर तुम्हें लगे कि सब ठीक चल रहा है तो एक सवाल जरूर पूछना, और यही हिदायत इस फिल्म की इखलाकी वसीयत बन जाती है। आखिरी मनाजिर में एक आम सा दिन दिखाया जाता है, कोई बुहरान नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस मामूल। मगर यही मामूल अब बदला हुआ है। लोग कतार में खड़े हैं, इख्तिलाफ करते हैं मगर सुनते भी हैं, शिकायत करते हैं मगर दलील के साथ, और कैमरा आहिस्ता आहिस्ता इस शहर से ऊपर उठता है जहां रोशनी और साए एक साथ मौजूद हैं, क्योंकि फिल्म ये मानने से इनकार करती है कि सच कभी मुकम्मल होता है, वो सिर्फ जिंदा होता है। और स्क्रीन मध्यम होते हुए ये एहसास छोड़ जाती है कि धरंधर की आखिरी विरासत कोई वाकया नहीं थी बल्कि एक जिम्मेदारी, कि जो कुछ समझ में आ जाए इसे खामोशी से दफन न किया जाए बल्कि रोज के फैसलों में जीने दिया जाए। अब जबकि मुआशरा सच के साथ जीने की मशक कर चुका था, सबसे नाजुक मरहला सामने आया, क्योंकि हर सच एक दिन मामूल बन जाता है और मामूल बन जाना ही उसका सबसे बड़ा खतरा होता है। फिल्म इस हिस्से में दिखाती है कि कैसे वही सवाल जो कभी दिल दहला देता था अब गुफ्तगू का हिस्सा बन चुका है, और यही लम्हा है जहां लापरवाही जन्म लेती है। लोग कहते हैं कम अज कम अब हम पहले जैसे नहीं रहे, मगर तारीख जानती है कि जवाल हमेशा इसी जुमले के बाद शुरू होता है। रियासत इस इत्मीनान को महसूस कर लेती है और आहिस्ता आहिस्ता पुराने हथकंडे नए अल्फाज में वापस लाने की कोशिश करती है। निगरानी को तहफ़्फ़ुज़, खामोशी को इस्तेहकाम और इख्तिलाफ को इंतशार कहा जाने लगता है। मगर इस बार फ़र्क यह है कि अल्फाज बदलते ही लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो ज़ुबान पढ़ना सीख चुके हैं। एक नौजवान सहाफ़ी एक सरकारी ब्रीफिंग के बाद सिर्फ इतना लिखता है, ये बयान हमें 15 साल पीछे ले जाता है। कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई नारा नहीं, मगर यही एक सत्र पूरे बयानिए पर सवालिया निशान बन जाती है। इसी दौरान एक इज्तिमाई थकन के बीच एक नया इम्तिहान जन्म लेता है। वो लोग जो कभी खामोश थे अब बोलने लगे हैं, मगर वो भी वही गलती दोहराने के करीब हैं। सच को हथियार बनाना फिल्म बेरहमी से दिखाती है कि जब सच भी ताकत बन जाए तो वो भी जुल्म कर सकता है। एक सोशल कैंपेन में बगैर तस्दीक इल्ज़ाम लगाया जाता है, एक जिंदगी बखर जाती है, और मुआशरा पहली बार खुद से ये सवाल पूछता है कि क्या हमने सिर्फ बोलना सीखा है या सुनना भी। यही वो मकाम है जहां धरंधर की रूह एक बार फिर गैरमरी अंदाज में दाखिल होती है, किसी तकरीर, किसी यादगार के जरिए नहीं बल्कि एक उसूल के जरिए। एक बुजुर्ग कानूनदान एक खामोश नशिस्त में कहता है, सच वो नहीं जो हमें दुरुस्त साबित करे, सच वो है जो हमें जिम्मेदार बनाए। और ये जुमला इस हिस्से का महवर बन जाता है। फिल्म यहाँ तवाज़ुन की बात करती है, दिखाती है कि आज़ादी और एहतियात, सवाल और तहकीक, इख्तिलाफ और एहतराम, ये सब एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक यूनिवर्सिटी में एक नया ज़ाब्ता मुतारफ होता है जिसका नाम वो इखलाकी वक्फा रखा जाता है, जहाँ हर बड़े फैसले से पहले ये सवाल लाजिम होता है, अगर हम गलत हों तो नुकसान किसका होगा। और यही सवाल इस कहानी को एक नए इखलाकी दौर में दाखिल कर देता है। आखिरी मनाजिर में कोई बड़ा वाकया नहीं दिखाया जाता बल्कि एक इंतखाब दिखाया जाता है। एक हुजूम के सामने एक इश्तियाल अंगेज खबर आती है, उंगलियां फ़ोन की स्क्रीन पर राग जाती हैं, लोग फ़ौरन शेयर नहीं करते, वो रुक कर सोचते हैं। और यही रुक जाना इस फिल्म का सबसे खामोश मगर सबसे ताकतवर क्लाइमेक्स बन जाता है, क्योंकि इस एक लम्हे में वाज़े हो जाता है कि धरंधर की कहानी किसी अंजाम पर नहीं पहुंची। वो अब हर इस लम्हे में जिंदा है जहां इंसान बोलने से पहले रुकने की हिम्मत करे, और स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते हुए ये एहसास छोड़ जाती है कि असल इनकलाब चीखने में नहीं ठहरने में है। और यही ठहराव इस कहानी का अगला बाब है जो हर देखने वाले के अंदर शुरू होता है। अब तब्दीली किसी नज़रिए की सूरत में नहीं बल्कि रोज़मर्रा की जिम्मेदारी की शक्ल में सामने आती है, क्योंकि जब सच आम हो जाए तो उसकी हिफाजत गैरमामूली हो जाती है। फिल्म इस हिस्से में दिखाती है कि कैसे मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता एक नए बोझ को महसूस करने लगता है, बोलने का बोझ, दुरुस्त होने का बोझ, और सबसे बढ़कर गलत साबित हो
जाने का बोझ लोग अब जानते हैं कि सवाल उठाना काफ़ी नहीं, इसके बाद खड़े रहना भी पड़ता है। एक उस्ताद क्लास में एक मुतनाज़ा मौजू छेड़ता है, तलबा बहस करते हैं, इख्तलाफ होता है, मगर जब क्लास ख़त्म होती है तो उस्ताद अकेला रह जाता है, क्योंकि सच का पहला नुकसान अक्सर तन्हाई होता है। रियासत इस हिस्से में पस मंज़र में चली जाती है, क्योंकि असल कशमकश अब अंदर की है। दफातर में अफसर फाइल पर दस्तखत करते वक्त ये नहीं सोचता कि ऊपर वाला क्या कहेगा, बल्कि ये कि कल इसका बच्चा इस फैसले के बारे में सवाल करेगा तो वो क्या जवाब देगा। और यही सवाल इस कहानी को एक नई इखलाकी सतह पर ले जाता है, जहां एहतिसाब किसी इदारे का नहीं बल्कि खुद इंसान का होता है। फिल्म दिखाती है कि किस तरह ताकत अब शक्ल बदल कर वापस आती है। वो हुक्म नहीं देती बल्कि कायल करने की कोशिश करती है, वो जबर नहीं करती बल्कि सहूलत पेश करती है। एक मंसूबा कानूनी है, फ़ायदामंद है, मगर कहीं न कहीं किसी कमज़ोर की कीमत पर। और यही वो मकाम है जहां धरंधर की गैरमरी मीरास सबसे सख्त इम्तिहान लेती है, क्योंकि यहाँ ना इनकार आसान है ना कबूल। एक नौजवान माहिर मुआशियात एक पॉलिसी पर एतराज़ करता है, दलील मजबूत है मगर फ़ायदा ज़ाती नहीं। वो जानता है कि इस एतराज़ की कीमत तरक्की के रास्ते बंद होना भी हो सकती है, फिर भी वो एतराज़ दर्ज करता है। कोई दाद नहीं मिलती, कोई खबर नहीं बुनती, मगर बरसों बाद वही एतराज़ एक फुट नोट की सूरत में पॉलिसी की नाकामी की वजाहत बन जाता है। और यही वो लम्हा है जहां फिल्म कहती है कि सच अक्सर वक्त पर नहीं बल्कि वक्त के बाद मानी रखता है। इसी दौरान मुआशरे में एक और खामोश तब्दीली दिखाई जाती है। लोग अब हीरो नहीं बनना चाहते, वो सिर्फ शरकन जुर्म नहीं बनना चाहते। एक ठेकेदार रिश्वत नहीं देता मगर फ़ख्र से नहीं, एक सहाफ़ी खबर को मोड़ता नहीं मगर खुद को नजात दहिंदा भी नहीं समझता। ये मामूली फ़ैसले इस हिस्से का असल बयानिया बन जाते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां इनकलाब अपनी असल शक्ल में सामने आता है। गैर ड्रामाई, गैर नुमाया मगर मुस्तकिल आखिरी मनाजिर में फिल्म एक अलामती तजर्बा दिखाती है। एक शहर में बिजली चली जाती है, अंधेरा फैलता है, लोग घबरा जाते हैं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता खिड़कियों में मोमबत्तियां जलती हैं। कोई मरकजी रोशनी नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस छूटी छूटी रोशनियां। और ये मंजर इस पूरे सफ़र का खुलासा बन जाता है, क्योंकि धरंधर की कहानी ने कभी ये वदा नहीं किया था कि अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। इसने सिर्फ ये सिखाया था कि हर फर्द अपने हिस्से की रोशनी जलाने का जिम्मेदार है। स्क्रीन मध्यम होती है, कोई आखिरी जुमला नहीं लिखा जाता, मगर दिल में ये बात बैठ जाती है कि अब इस कहानी का अगला हिस्सा किसी फिल्म, किसी किताब या किसी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि हर इस शख्स के फैसले में लिखा जाएगा जो ये जानता है कि खामोशी भी एक इंतखाब है, और अब वो इंतखाब जानबूझ कर किया जाएगा। अब जब हर फर्द अपने हिस्से की रोशनी जलाना सीख चुका था, एक नया सवाल उभरा जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। अगर रोशनी ही खौफ बन जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि अंधेरे में रहना एक जबर था मगर रोशनी में नजर आना भी एक इम्तिहान। फिल्म इस हिस्से में दिखाती है कि कैसे सच की आदत ने एक नया खौफ पैदा किया, गलत साबित हो जाने का खौफ, अवाम के सामने गिर जाने का खौफ, और सबसे बढ़कर अपने ही मेयार पर पूरा ना उतरने का खौफ। लोग अब बोलते हैं मगर खुद को तोलते भी है। हर लफ्ज़ के साथ एक खामोश हिसाब चलता है, और यही हिसाब इस कहानी को एक नाजुक मोड़ पर ले आता है। रियासत इस खामोश दबाव को महसूस करती है, मगर अब इसके पास पुराना हथियार कारगर नहीं, क्योंकि डर अब बाहर से नहीं आ रहा, अंदर से जन्म ले रहा है। एक सरकारी मुहिम शफाफियत के नाम पर शुरू होती है, मगर फिल्म बारीक बीनी से दिखाती है कि शफाफियत जब निगरानी बन जाए तो नीयत बदल जाती है। एक अफसर अपनी फाइलें दुरुस्त रखता है मगर आंखों में इज़्तिराब है, क्योंकि वो जानता है कि मामूली लग़ज़िश भी तमाशा बन सकती है। और यही वो लम्हा है जहां धरंधर की मीरास एक बार फिर तवाज़ुन मांगती है, सच के साथ, रहम एहतिसाब के साथ इंसानियत। इसी दौरान मुआशरे में एक गैर मुतवक्के आवाज़ उभरती है। वो लोग जो कभी सच के हामी थे अब कहते हैं हमें गलती करने की इजाज़त भी चाहिए। और फिल्म इस मुतालबे को रद्द नहीं करती बल्कि संजीदगी से सुनती है। एक मुबाहिसे में एक नौजवान कहता है, अगर हर गलती जुर्म बन जाए तो सच भी कैद हो जाता है, और ये जुमला इस हिस्से का महवर बन जाता है। कहानी यहाँ याददाश्त के एक और पहलू को छेड़ती है, दिखाती है कि कौमें सिर्फ कामयाबियों को याद रख कर कमज़ोर हो जाती है, असल ताकत नाकामियों को महफूज रखने में है। एक म्यूजियम में एक नया हिस्सा बनाया जाता है जिसका नाम वो गलत फैसले रखा जाता है। कोई हीरो नहीं, कोई तमगा नहीं, सिर्फ फैसले और उनके नताइज। लोग वहाँ खामोशी से चलते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ अना को नहीं, ज़मीर को जगह मिलती है। धरंधर का नाम अब कहीं भी नुमाया नहीं, मगर एक छोटे से नोट की सूरत में दीवार पर लिखा मिलता है। ये सब किसी एक ने शुरू नहीं किया था, और यही नोट इस फिल्म का सबसे ईमानदार एतराफ़ बन जाता है। आखिरी मनाजिर में एक तवील खामोशी दिखाई जाती है, एक अवामी इज्तिमा जहां लोग किसी ऐलान के मुंतज़िर हैं, मगर स्टेज खाली है, कोई तकरीर नहीं होती। लोग थोड़ी देर रुकते हैं, फिर खुद ही बातें शुरू कर देते हैं, सवाल इख्तिलाफ कह और उसी बेतरतीब आवाज़ में ज़िंदगी की वापसी महसूस होती है,
क्योंकि फिल्म ये मानने से इनकार करती है कि सच हमेशा मुनज़्ज़म होता है, वो अक्सर बेतरतीब, इंसानी और नामुकम्मल होता है। स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती है और एक एहसास छोड़ जाती है कि धुरंधर की कहानी अब किसी मरकज़ की मोहताज नहीं। वो हर इस जगह जिंदा है जहां इंसान खुद को मुकद्दस नहीं बल्कि जवाबदेह समझता है, और यही जवाबदेही इस सफ़र का अगला बाब है, जो हर इस लम्हे लिखा जाता है जब कोई ये मानने की हिम्मत करे कि सच के साथ चलना हमेशा सीधा रास्ता नहीं होता, मगर फिर भी चलना पड़ता है। अब जब मुआशरा जवाबदेही की सख्ती से गुजर चुका था, एक ऐसी ज़रूरत सामने आई जिसका जिक्र पहले कभी बुलंद आवाज़ में नहीं हुआ था। मुआफ़ी की ज़रूरत, क्योंकि हर वो निज़ाम जो सिर्फ एहतिसाब जानता हो वो आखिरकार इंसान को तोड़ देता है। और फिल्म इस हिस्से में दिखाती है कि किस तरह लोग अपनी गलतियों के बोझ तले दबने लगते हैं। वो सच बोलते हैं मगर खुद को मुजरिम समझने लगते हैं, और यही वो मकाम है जहां इस्लाह इंतकाम में बदलने लगती है। एक कौमी सतह पर अतराफ़ी प्रोग्राम शुरू किया जाता है। बज़ाहिर मकसद शफाफियत है, मगर अंदर कहीं खौफ भी शामिल है। लोग माजी की छूटी बड़ी लग़्ज़िशें बयान करते हैं, कुछ सराहा जाता है, कुछ को समाजी सज़ा मिलती है। और फिल्म न किसी एक को दुरुस्त कहती है न गलत, बल्कि ये दिखाती है कि जब सच को बग़ैर रहम के नंगा किया जाए तो वो भी ज़ख्म देता है। इसी दौरान एक खामोश मगर ताकतवर तहरीक जन्म लेती है, जो मुआफ़ी को कमज़ोरी नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझती है। एक साबिक़ अफसर जो बरसों पहले गलत फ़ैसले का हिस्सा था, किसी फोरम पर नहीं बल्कि एक छोटे से स्कूल में जाकर बच्चों से कहता है, मैंने डर की वजह से खामोशी इख्तियार की और ये मेरी गलती थी। न कोई कैमरा, न कोई शाह सुर्खी, मगर ये एतराफ़ इस कहानी का सबसे भारी लम्हा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पहली बार सच के साथ अना नहीं बल्कि नदामत खड़ी है। फिल्म दिखाती है कि कैसे ये सोच आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। लोग मुआफ़ी मांगते हैं, मगर खुद को मिटाने के लिए नहीं बल्कि ठीक करने के लिए। एक ख़ानदान में बरसों पुराना झगड़ा ख़त्म होता है। एक दफ्तर में एक पुराना इल्ज़ाम वापस लिया जाता है। एक उस्ताद एक गलत सबक की तस्हीह करता है, और यही छोटे छोटे मनाजिर इस हिस्से का असल बयानिया बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ इनकलाब इस्लाह की सूरत में सामने आता है, न कि सज़ा की। रियासत इस तब्दीली को समझने में देर लगाती है, मगर फिर इसे भी एहसास होता है कि मुसलसल सख्ती निज़ाम को नहीं बचाती, एतमाद बचाता है। एक पॉलिसी में एक नया उसूल शामिल किया जाता है, एतराफ़ के साथ इस्लाह, और यही जुमला इस तवील सफ़र का एक नया संग मील बन जाता है। धुरंधर की याद यहाँ एक मुख्तलिफ शक्ल में वापस आती है, किसी नारे या अलामत के तौर पर नहीं बल्कि एक सवाल के तौर पर जो एक मुकालमे में उभरता है, अगर वो जिंदा होता तो क्या वो मुआफ़ करता? जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि फिल्म जानती है कि ये सवाल जवाब के लिए नहीं समत के लिए होता है। आखिरी मनाजिर में एक अवामी जगह दिखाई जाती है, जहां एक दीवार पर लोग चुपके से अपने एतराफ़ लिख कर छोड़ जाते हैं, नाम के बगैर, तारीख के बगैर। कुछ जुमले टूटे हुए, कुछ वाज़े, मगर सब इंसानी। और हुआ आहिस्ता आहिस्ता उन कागज़ों को हिलाती है, जैसे वक्त खुद उनका बोझ बांट रहा हो। और यही मंजर इस हिस्से का खुलासा बन जाता है, क्योंकि यहाँ सच चीख नहीं रहा, वो सरगोशी कर रहा है, और सरगोशी वही सुन सकता है जो करीब आने की हिम्मत करे। स्क्रीन मध्यम होती है और एक एहसास छोड़ जाती है कि धुरंधर की कहानी अब इंसाफ से आगे बढ़ चुकी है। वो अब शिफा की तरफ जा रही है, और शिफा का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, मगर उसके बगैर कोई मुआशरा वाकई आज़ाद नहीं हो सकता। अब जबकि एतराफ़ ने दिलों का बोझ हल्का कर दिया था और मुआफ़ी ने ज़ख्मों पर इब्तिदाई मरहम रख दिया था, सबसे मुश्किल मरहला सामने आया, क्योंकि शिफा के बाद इंसान अक्सर ये समझ बैठता है कि सफ़र ख़त्म हो गया है। फिल्म इस हिस्से में निहायत बारीकी से दिखाती है कि किस तरह ठीक हो जाना खुद एक फ़रेब बन सकता है। लोग सुकून महसूस करते हैं, निज़ाम भी, और यही सुकून लापरवाही को जन्म देता है। दफातर में दोबारा जुमला सुनाई देने लगता है, अब मसला हल हो चुका है, मगर कैमरा ठहर कर दिखाता है कि मसले कभी हल नहीं होते, सिर्फ संभाले जाते हैं। रियासत इस नए सुकून को इस्तेहकाम के तौर पर बेचती है। बजट मुतवाज़िन पॉलिसियाँ, हम आहंग बयानात, नर्म, मगर फिल्म याद दिलाती है कि नर्म ज़ुबान के पीछे भी सख्त फैसले छप सकते हैं। एक तरक्याती मंसूबा मंजूर होता है जो कागज़ पर शानदार है, मगर एक छोटे से इलाके को खामोशी से हटा देता है। कोई एहतजाज नहीं, कोई शोर नहीं, क्योंकि सब सीख चुके हैं कि चीखना नुकसानदेह हो सकता है। और यही खामोश रजामंदी इस हिस्से का सबसे ख़तरनाक मंजर बन जाती है। इसी दौरान वही पुरानी लाइब्रेरी जो कभी खामोश मुज़ाहमत की अलामत थी, एक नए मुकालमे का मरकज़ बन जाती है। यहाँ अब सिर्फ सवाल नहीं पूछे जाते बल्कि फ़ैसलों की निगरानी की जाती है। लोग फाइलें पढ़ते हैं, नक्शे देखते हैं, असरात का हिसाब लगाते हैं, और पहली बार ये एहसास उभरता है कि शऊर सिर्फ इखलाकी नहीं बल्कि तकनीकी भी होना चाहिए। एक नौजवान कहता है, अच्छी नीयत काफ़ी नहीं, हमें समझ भी होनी चाहिए। और यही जुमला इस हिस्से की समत मुतय्यन कर देता है। धुरंधर की मीरास यहाँ एक नए रूप में ज़ाहिर होती है। वो जो कभी चीख थी अब तरीक़ा बन चुकी है।
कोई सड़क पर नहीं आता मगर फैसलों के कमरे में सवाल जरूर दाखिल हो जाता है। एक मीटिंग में एक खामोश सा एतराज पूरे मंसूबे को रोक देता है। वजह सादा है, असरात की मुकम्मल जांच नहीं हुई और ये सादगी इस फिल्म का सबसे पुख्ता लम्हा बन जाती है। मगर कहानी फिर एक मुश्किल सवाल उठाती है, क्या हर चीज़ रोक देना भी एक तरह का जुल्म नहीं? एक कस्बे में तरक्की रुक जाती है, रोजगार के ख्वाब टल जाते हैं और लोग सवाल करते हैं कि क्या एहतियात ने उम्मीद को यरगमाल बना लिया है। फिल्म यहाँ किसी एक तरफ फैसला नहीं सुनाती, वो दिखाती है कि सच हमेशा तवाजुन मांगता है, न अंधी तेजी न मुकम्मल जमूद। आखिरी मनाजिर में एक अलामती तस्वीर उभरती है, एक दरिया जिस पर नया पिल बन रहा है। तामीर सुस्त है, बार बार जांच होती है, लोग बेचैन हैं मगर पिल मजबूत बनता जा रहा है। कैमरा मजदूरों, इंजीनियरों और किनारे खड़े आम लोगों के चेहरों पर रुकता है और ये एहसास गहरा होता है कि शायद दुरुस्त रास्ता वही है जो वक्त लेता है। स्क्रीन मध्यम होते हुए ये पैगाम छोड़ जाती है कि धरंधर की कहानी अब एहतिजाज, एहतिसाब, एतराफ़ तक महदूद नहीं रही, वो अब निगहदाश्त बन चुकी है। एक मुसलसल निगरानी के हम जो बना रहे हैं वो सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि दुरुस्त भी हो। और ये निगहदाश्त इस सफ़र का अगला और शायद सबसे मुश्किल बाब है, क्योंकि यहाँ दुश्मन कोई और नहीं वक्त है और वक्त के सामने साबित कदम रहना ही असल आज़ादी है। अब सब कुछ ठीक चलता हुआ दिखाई देता था और यही वो मरहला था जिससे तारीख सबसे ज्यादा खौफ खाती है, क्योंकि ताकत जब शोर के बगैर लौटती है तो पहचानी नहीं जाती। फिल्म इस हिस्से में निहायत खामोशी से दिखाती है कि किस तरह पुराने तरीके नए नामों के साथ दोबारा जगह बनाने लगते हैं। फैसले और डेटा पर मबनी कहलाते हैं, तरजीहात और कौमी मुफाद के नाम पर तय होती हैं और इख्तिलाफ को अमली रुकावट कहा जाने लगता है। मगर चूंकि सब कुछ शाइस्ता है इसलिए कोई चौंकता नहीं और यही शाइस्तगी इस कहानी का नया खतरा बन जाती है। मुआशरे के अंदर एक नई तकसीम उभरती है, ना नजरियाती ना तबकाती बल्कि सब्र की। कुछ लोग कहते हैं कि हमें मुसलसल सवाल करते रहना चाहिए, कुछ कहते हैं कि हर चीज पर शक जिंदगी को मफलूज कर देता है। और फिल्म इस इख्तिलाफ को दबाने के बजाय पूरी ईमानदारी से सामने रखती है। एक अवामी मुबाहिसे में एक बुजुर्ग कहता है, हमने बहुत एहतियात कर ली, अब आगे बढ़ने दो। जवाब में एक नौजवान आहिस्तगी से कहता है, हम आगे ही तो देख रहे हैं। और इस मुकालमे में नस्लों का फर्क नहीं बल्कि वक्त का जाविया झलकता है। धरंधर की मीरास यहाँ एक बार फिर आजमाइश में पड़ती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं कि जुल्म वाज़ेह है या नहीं, बल्कि ये कि क्या हम इस वक्त भी सवाल करेंगे जब सब कुछ माकूल लगे। एक पॉलिसी कमेटी में एक रुकन एक छोटा सा नुक्ता उठाता है, इस फैसले से कौन पीछे रह जाएगा। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा जाती है, क्योंकि ये वो सवाल है जिसका जवाब हमेशा आरामदेह नहीं होता और यही बेआराम इस हिस्से की असल रूह बन जाती है। फिल्म दिखाती है कि मुस्तकिल निगरानी थका देती है, लोग बेदार रहते रहते थक जाते हैं, मगर इसी थकन में असल किरदार सामने आते हैं, वो जो हर बार पूरा निज़ाम बदलने का ख्वाब नहीं देखते बल्कि सिर्फ इतना करते हैं कि गलत मोड़ पर हाथ बढ़ाकर स्टीयरिंग सीधा कर देते हैं। एक सरकारी महकमे में एक मामूली सा नोटिस पूरे अमल को शफाफ बना देता है। एक शहरी तंजीम एक लंबी रिपोर्ट के बजाय एक वाज़ेह सवाल शाये करती है और यही छोटे इक़दामात इस बड़े सफ़र को जिंदा रखते हैं। इसी दौरान फिल्म ये भी मानती है कि हर सवाल दुरुस्त नहीं होता, कुछ सवाल ताख़ीर पैदा करते हैं, कुछ खौफ से जन्म लेते हैं और यही एतराफ़ कहानी को बालिग़ बनाता है। एक मंजर में दिखाया जाता है कि एक मंसूबा बिलावजा राख जाता है, नुकसान होता है और वही लोग जो सवाल के हक़ में थे अब खुद एहतिसाब करते हैं, क्योंकि यहाँ सच सिर्फ दूसरों पर नहीं अपने ऊपर भी लागू होता है। आखिरी मनाजिर में एक अलामती तस्वीर उभरती है, एक लंबी सड़क जिस पर कोई रुकावट नहीं, ना बैनर ना नारे, बस निशानियां, रफ्तार की हद, मोड़ के इशारे और लोग अपनी अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। कोई दौड़ रहा है, कोई ठहर कर देख रहा है, मगर सब एक ही समत में। और कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते हुए ये एहसास छोड़ जाता है कि धरंधर की कहानी अब किसी तूफान की तरह नहीं बल्कि मौसम की तरह है, कभी धूप कभी बादल मगर मुस्तकिल। और यही मुस्तकिल मिजाजी इस सफ़र का सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि आज़ादी का असल मतलब शोर मचाना नहीं बल्कि हर दिन दुरुस्त समत में चलते रहना है, चाहे वो रास्ता कितना ही आम क्यों ना लगे। वक्त गुजरने के साथ सबसे बड़ा खतरा किसी साजिश या जबर की वापसी नहीं बल्कि भूल जाने की सहूलत बन गया था, क्योंकि जब चीज़ें बज़ाहिर दुरुस्त चल रही हों तो याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता खुद को गैर ज़रूरी समझने लगती है। फिल्म इस हिस्से में निहायत खामोशी से दिखाती है कि कैसे लोग माजी की सख्तियों को ज़रूरत से ज़्यादा संजीदगी कहकर हल्का करने लगते हैं। निसाब में चंद पैराग्राफ कम हो जाते हैं, तकरीबात में हवाला मुख्तसर हो जाता है और गुफ्तगू में ये जुमला आम हो जाता है कि अब वो वक्त नहीं रहा, मगर कैमरा बार बार याद दिलाता है कि वक्त कभी वैसा ही नहीं रहता, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलता है। रियासत इस नरमी को इस्तेहकाम की कामयाबी कहती है,
मगर इसी इस्तेहकाम के अंदर वो छोटे फैसले पनपने लगते हैं जो किसी एक को नहीं मगर बहुतों को आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेल देते हैं। और चूंकि ये फैसले तदरीजी होते हैं इसलिए कोई लम्हा ऐसा नहीं आता जहां उंगली उठाई जा सके। यही तदरीज इस हिस्से की सबसे गहरी तशवीश बन जाती है। मुआशरे के अंदर एक नई किस्म की बेचैनी जन्म लेती है, ना गुस्सा ना खौफ, बल्कि ये एहसास कि कहीं हम अपनी ही कामयाबी के बोझ तले सो तो नहीं गए। एक बुजुर्ग एक नशिस्त में कहता है, हमने सच को बचाया था, अब हमें इसे याद भी रखना होगा। और ये जुमला चंद लम्हों के लिए हुआ में ठहर जाता है, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। धरंधर की मीरास यहाँ एक गैर मुतवक्के जगह पर नुमदार होती है, एक छोटे से आर्काइव रूम में, जहाँ एक नौजवान रजाकार पुरानी फाइलें डिजिटल कर रहा है। वो तारीख के बड़े वाकयात पर नहीं रुकता, वो हाशियों पर लिखी छूटी नोटिस पढ़ता है, सवालिया निशान, एहतियाती जुमले और वो नाम जो कभी शाह सुर्खी नहीं बने। और इसी अमल में इसे एहसास होता है कि तारीख असल में उन लोगों की मेहनत से बुनती है जो रोशनी में नहीं फुट नोटिस में रहते हैं। फिल्म यहाँ उम्मीद की एक जिद दिखाती है। एक स्कूल में बच्चों को किसी हीरो की तस्वीर नहीं दिखाई जाती बल्कि एक खाली फ्रेम रखा जाता है। उस्ताद कहता है, ये फ्रेम हर इस शख्स के लिए है जो दुरुस्त फैसला करे, चाहे कोई देखे या ना देखे। और बच्चे पहले हंसते हैं फिर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि खाली जगह बाज औकात तस्वीर से ज्यादा बात करती है। इसी दौरान एक ऐसा लम्हा आता है जहां मुआशरा खुद को आजमाने का फैसला करता है। एक पॉलिसी पर अवामी मुशावरत होती है, वक्त ज्यादा लगता है, नताइज सादा निकलते हैं, मगर इस अमल में लोग पहली बार महसूस करते हैं कि शमूलियत सिर्फ हक नहीं मेहनत भी है, और यही मेहनत इस हिस्से का असल इनाम बन जाती है। आखिरी मनाजिर में फिल्म एक आम शाम दिखाती है। लोग घरों को लूट रहे हैं, रोशनी मध्यम है, कोई वाकया नहीं, मगर एक छोटा सा मंजर सब कुछ समेट लेता है। एक शख्स सड़क पर गिरा कागज उठाकर पढ़ता है, इस पर कोई ऐलान नहीं, बस एक सवाल लिखा है, क्या हम आज भी वही फैसला करेंगे? वो शख्स कागज तह करके जेब में रख लेता है, और यही अमल इस पूरी कहानी का खुलासा बन जाता है। क्योंकि धरंधर की दुनिया में इनकलाब अब नारा नहीं, आदत है, और आदत को जिंदा रखने के लिए हर दिन खुद से यही सवाल पूछना पड़ता है। और यही सवाल इस सफर का अगला खामोश मगर लाजमी बाब है। अब खतरा ये नहीं रहा था कि कोई खिले आम गलत करेगा, असल खतरा ये बन चुका था कि गलती इतनी नफीस हो जाए कि पहचानी ही न जाए। फिल्म इस हिस्से में निहायत बारीकी से दिखाती है कि किस तरह नेकी खुद एक पर्दा बन सकती है। फैसले इखलाकी जुबान में लिपटे होते हैं, नियत पर कोई शक नहीं करता, और इसीलिए नताइज पर भी देर से नजर पड़ती है। एक नई इस्तिलाह राइज हो जाती है, जरूरी समझौता, और यही इस्तिलाह आहिस्ता आहिस्ता हर इस फैसले को जायज बना देती है जिसमें किसी कमजोर की आवाज दब जाए। मुआशरा चौंकता नहीं, क्योंकि सब कुछ मुनासिब लगता है। फायदे गिने जाते हैं, नुकसानात को आर्जी कहा जाता है, और फिल्म इस नरमी को एक आईने की तरह दिखाती है जिसमें सच धुंधला नजर आने लगता है। धरंधर की मीरास यहाँ एक खामोश चैलेंज बनकर सामने आती है, क्योंकि अब वो शोर नहीं मचाती बल्कि सवाल को बार बार लूटती है। एक शहरी फोरम में कोई चीख नहीं रहा, बस एक औरत आहिस्ता से पूछती है, ये मंसूबा अगर इतना ही दुरुस्त है तो इसकी कीमत हमसे क्यों ली जा रही है? और ये सादा सवाल पूरे कमरे का दर्जा हरारत बदल देता है, क्योंकि इसका जवाब नंबरों में नहीं दिया जा सकता। फिल्म दिखाती है कि मुसलसल बेदारी एक हद के बाद थकन में बदल जाती है। लोग कहते हैं, हम हर बार रुक नहीं सकते, मगर यही वो मकाम है जहां तारीख सबसे ज्यादा मोहतात हो जाती है। एक तजर्बाकार अफसर एक नौजवान से कहता है, गलती तब नहीं होती जब हम थक जाएं, गलती तब होती है जब हम थकन को जवाज बना लें। और यही जुमला इस हिस्से का फिक्री सुतून बन जाता है। इसी दौरान मुआशरे में एक नई नस्ल सामने आती है जो पिछली जिदोजहद को विरासत नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझती है। वो जज्बाती नहीं, हद से ज्यादा अमली है। वो सवाल पूछती है मगर साथ हल भी मांगती है। एक नौजवान गिरोह किसी फैसले पर एहतजाज नहीं करता बल्कि मुतबादिल मंसूबा पेश करता है, खामोश, दस्तावेजी, नाकाबिले नजरअंदाज। और यही तरीका ताकत को सबसे ज्यादा बेचैन करता है, क्योंकि इसके पास इसे रद्द करने का कोई इखलाकी जवाज नहीं रहता। फिल्म यहाँ एक अहम मोड़ लेती है और दिखाती है कि सच सिर्फ रोकने के लिए नहीं, तामीर के लिए भी होता है। एक मंसूबा बदला जाता है, रफ्तार कम होती है मगर समत बेहतर हो जाती है। कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ मुतमईन, मगर ये इख्तिलाफ इस कहानी की सेहत की अलामत बन जाता है। आखिरी मनाजिर में एक अलामती तस्वीर उभरती है, एक पुराना कुतनुमा जिसकी सुई कभी हिलती नहीं थी, अब जरा जरा लरसती है, शुमाल की तरफ इशारा करती है मगर रास्ता खुद नहीं दिखाती। और कैमरा इस कुतनुमा से हिट कर उन हाथों पर जाता है जो इसे थामे हुए हैं, क्योंकि फिल्म अब साफ कह देती है कि धरंधर ने कभी रास्ता नहीं दिया था, इसने सिर्फ समत दी थी। और समत का मतलब ये नहीं कि सफर आसान हो जाए, बल्कि ये कि जब सब कुछ मुनासिब लगे तब भी ये सवाल जिंदा रहे, हम जा कहाँ रहे हैं। और यही सवाल इस कहानी का अगला बाब है,
जो हर इस लम्हे लिखा जाता है जब सहूलत सच पर गालिब आने लगे और कोई एक शख्स खामोशी से खड़ा होकर समत की याद दहानी करा दे। अब सच किसी रोशनी की तरह नहीं बल्कि एक बोझ की तरह महसूस होने लगा था, क्योंकि जितना ज्यादा समझ आती है इतना ही फैसला मुश्किल हो जाता है। फिल्म इस हिस्से में दिखाती है कि किस तरह मुआशरा इस मकाम पर पहुंच चुका है जहां हर रास्ता किसी न किसी कीमत के साथ जड़ा है, और यही कीमत असल इम्तिहान बन जाती है। एक बड़े कौमी फैसले के सामने 3 रास्ते रखे जाते हैं, तीनों कानूनी, तीनों इखलाकी, मगर तीनों नामुकम्मल। और पहली बार अवाम ये समझती है कि दुनिया सियाह और सफ़ेद में नहीं चलती बल्कि अधूरे रंगों में सांस लेती है। रियासत इस इब्हाम को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहती है, कहती है चूंकि कोई हल मुकम्मल नहीं इसलिए फैसला इख्तियार का हक है। मगर फिल्म बारीक बीनी से दिखाती है कि यही वो लम्हा है जहां इख्तियार को सबसे ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए। एक मुशावरती इजलास में एक खामोश सी आवाज उभरती है, कोई तकरीर नहीं, बस एक सवाल, अगर हम गलत हों तो वापसी का रास्ता होगा नहीं। और ये सवाल बाकी सब दलाइल पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि पहली बार बात फतह नुकसान की नहीं बल्कि इस्लाह की गुंजाइश की हो रही है। धरंधर की मीरास यहाँ किसी एहतजाज या मुखालफत में नहीं बल्कि इसी एक सवाल में सिमट आती है कि ऐसा फैसला करो जिसमें गलती मानने की गुंजाइश बाकी रहे, क्योंकि वो निज़ाम जो खुद को दुरुस्त समझ बैठे वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। फिल्म दिखाती है कि ये सोच आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, पॉलिसीज में जायजा शक शामिल होती है, फैसले हतमी नहीं बल्कि मशरूत होते हैं। कुछ लोग इसे कमजोरी कहते हैं, कुछ दानिश, मगर वक्त साबित करता है कि यही लचक निज़ाम को टूटने से बचाती है। इसी दौरान मुआशरे के अंदर एक गहरा मुकालमा जन्म लेता है। लोग अब सिर्फ ये नहीं पूछते कि क्या दुरुस्त है बल्कि ये भी कि कब दुरुस्त है और कुन के लिए दुरुस्त है। एक मजदूर कहता है जो फैसला आज मुझे बचाता है वो कल मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, और ये सादा जुमला इस कहानी को मुस्तकबिल की तरफ धकेल देता है, क्योंकि यहाँ पहली बार नस्लों के दरमियान इंसाफ की बात हो रही है। फिल्म यहाँ ये मानती है कि हर सवाल का जवाब नहीं होता, कुछ सवाल सिर्फ रहनुमाई के लिए होते हैं। एक मंजर में दिखाया जाता है कि एक मंसूबा आर्जी तौर पर नाफिज होता है, जांच होती है, तब्दीलियां आती हैं, और ये अमल सुस्त, थका देने वाला मगर ईमानदार होता है। कोई जश्न नहीं, कोई हीरो नहीं, बस मुसलसल मेहनत, और यही इस हिस्से की असल ताकत बन जाती है। आखिरी मनाजिर में एक अलामती तस्वीर उभरती है, एक तराजू जिसके दोनों पल्ले मुकम्मल तवाजुन ने नहीं बल्कि हल्के हल्के झूल रहे हैं मगर टूट नहीं रहे, और कैमरा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हुए ये एहसास छोड़ जाता है कि धरंधर की कहानी ने कभी ये वदा नहीं किया था कि इंसाफ मुकम्मल होगा। इसने सिर्फ ये सिखाया था कि इंसाफ को जिंदा रखा जाए, सवाल नजरसानी और आजिज़ी के जरिए, और यही आजिज़ी इस सफ़र का अगला और शायद सबसे बालिग बाब है, क्योंकि जब मुआशरा ये मान ले कि वो हमेशा सीखता रहेगा तभी वो वाकई आज़ाद हो सकता है। अब जबकि सब कुछ निस्बतन मुतवाज़िन दिखाई दे रहा था, इसी लम्हे ताकत ने एक बार फिर अपनी पुरानी आदत आजमाई, मगर इस बार चेहरा नया था, जुबान नरम थी, और नारा इस्लाह का था। फिल्म इस हिस्से में दिखाती है कि किस तरह पुराने मुफादात खुद को जदीद इस्तिलाहात में ढाल लेते हैं। वही लोग जो कभी बंद दरवाज़ों के पीछे फैसले करते थे अब अवामी फोरम्स में बैठे नजर आते हैं, शफाफियत की बात करते हैं मगर सवालात की समत खुद तय करते हैं, और यही कंट्रोल इस मरहले का सबसे बड़ा फरेब बन जाता है। मुआशरे के अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैलती है, क्योंकि सब कुछ खुला है मगर सब कुछ वाज़े नहीं, दस्तावेजात दस्तयाब हैं मगर मानी गायब हैं, और फिल्म इस खला को निहायत बारीकी से नुमायां करती है। एक सहाफ़ी एक फ़ाइल पढ़ते हुए कहता है सब कुछ दुरुस्त लग रहा है, बस समझ नहीं आ रहा, और यही ना समझ आना इस हिस्से की सबसे खतरनाक अलामत बन जाता है। धरंधर की मीरास यहाँ एक बार फिर हरकत में आती है, मगर इस बार किसी एक चेहरे आ तहरीक की सूरत में नहीं बल्कि एक रोई के तौर पर। लोग सवाल पूछने के साथ साथ सवालों के फ्रेम पर भी सवाल उठाते हैं। एक अवामी नशिस्त में कोई शख्स कहता है हम ये क्यों मान लें कि यही सवाल अहम है, और ये जुमला पूरे मुकालमे की बुनियाद हिला देता है, क्योंकि पहली बार बहस मौजू से निकलकर इख्तियार तक पहुंच जाती है। फिल्म दिखाती है कि खामोश मुज़ाहमत अब नारा नहीं बल्कि तरीका बन चुकी है। लोग फौरन इनकार नहीं करते, वो अमल को सुस्त कर देते हैं, मजीद वजाहत मांगते हैं, छोटे छोटे वक्फे डालते हैं, और यही वक्फे ताकत को बेचैन कर देते हैं, क्योंकि ताकत रफ्तार से जीती है, सब्र से नहीं। इसी दौरान एक किरदार सामने आता है जो ना लीडर है ना अलामत, एक मामूली सरकारी मुलाजिम जो सिर्फ इतना करता है कि हर फाइल के साथ एक इजाफी सवाल मुंसलिक कर देता है। कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई तकरीर नहीं, बस एक सादा जुमला, इस फैसले का बोझ कौन उठाएगा। और यही जुमला कई मंसूबों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि इसका जवाब कोई निज़ामी चार्ट नहीं दे सकता। फिल्म यहाँ वाज़े कर देती है कि असल तब्दीली हमेशा ड्रामाई नहीं होती,
वो अक्सर बूढ़ सुस्त और जिद्दी होती है, मगर इसी जिद में बका छपी होती है। एक मंजर में दिखाया जाता है कि एक बड़ा फैसला आखिरकार मंजूर हो जाता है, मगर तरमीम के साथ, हुदूद के साथ और नजरसानी के वादे के साथ। कुछ लोग इसे नाकामी कहते हैं, मगर कहानी इसे एक खामोश फतह के तौर पर पेश करती है, क्योंकि यहाँ ताकत ने सब कुछ नहीं जीता। आखिरी मनाजिर में एक अलामती तस्वीर उभरती है, एक बंद दरवाज़ा जो आहिस्ता आहिस्ता खिलता है, मुकम्मल नहीं, बस इतना कि रोशनी अंदर आ सके। और कैमरा इस दरवाजे पर नहीं बल्कि इस हाथ पर ठहरता है जो इसे पूरी तरह खोलने के बजाय वहीं रोक लेता है, क्योंकि फिल्म अब ये कह रही है कि आज़ादी का मतलब दरवाजे तोड़ना नहीं, बल्कि ये जानना है कि उन्हें कब और कितना खोलना है। और यही शऊर उस कहानी का अगला बाब है, एक ऐसा बाब जहां मुआशरा अब सिर्फ रद्द अमल नहीं देता बल्कि इख्तियार को मुसलसल नपता रोकता और मुतवाजिन रखता है, खामोशी के साथ मगर पूरी बेदारी के साथ। इस मरहले पर आकर मुआशरा पहली बार ये तस्लीम करने पर मजबूर होता है कि हर जंग जीती नहीं जाती और हर सच महफूज नहीं रहता। फिल्म इस हिस्से में निहायत दर्दनाक ईमानदारी से दिखाती है कि कुछ फैसले दुरुस्त होने के बावजूद नुकसानदेह होते हैं और कुछ समझौते नागुज़ीर होने के बावजूद रूह पर बोझ बन जाते हैं। एक बड़े मामले में ये वाज़े हो जाता है कि अगर पूरा सच सामने लाया गया तो निज़ाम के वो सुतून गिर जाएंगे जिन पर रोज़मर्रा की जिंदगी टिकी हुई है, और अगर सच दबाया गया तो वही निज़ाम अंदर से खोखला हो जाएगा और यही दो धारी तलवार इस हिस्से की मरकजी कशमकश बन जाती है। धुरंधर की मीरास यहाँ सबसे ज्यादा खामोश और सबसे ज्यादा भारी महसूस होती है, क्योंकि इसने कभी ये वादा नहीं किया था कि सच हमेशा महफूज रहेगा। इसने सिर्फ ये सिखाया था कि सच की कीमत चुकानी पड़ती है। एक बंद कमरे में चंद लोग बैठे हैं, कोई हीरो नहीं, कोई विलन नहीं, सब थके हुए, सब जिम्मेदार, और एक लम्हे के लिए खामोशी इस कदर गहरी हो जाती है कि फैसला बोलने से पहले ही हो जाता है। वो तय करते हैं कि पूरा इंकिशाफ नहीं होगा, मगर मुकम्मल पर्दा पोशी भी नहीं, एक हिस्सा कुर्बान किया जाएगा ताकि बाकी बच सके। और ये फैसला फतह नहीं बल्कि जख्म बनकर कबूल किया जाता है। फिल्म यहाँ किसी को बुरी अलजिम्मा करार नहीं देती, वो दिखाती है कि इस फैसले के बाद कोई जश्न नहीं, कोई नारा नहीं, बस लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुर्सियों से उठते हैं जैसे वजन उठाकर खड़े हो रहे हों। एक किरदार बाहर आकर गहरी सांस लेता है और कहता है, हमने निज़ाम बचा लिया, मगर खुद को कहाँ रखेंगे? और यही सवाल इस हिस्से की रूह बन जाता है। इसी दौरान मुआशरे में रद्द अमल मिले जले होते हैं, कुछ लोग मुतमईन होते हैं, कुछ को धोखा महसूस होता है, और सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो कहते हैं जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि यही जुमला सवाल को दफन करने की कोशिश करता है, मगर फिल्म सवाल को दफन नहीं होने देती। एक तालिब इल्म एक मजमून में लिखता है, अगर हमने सब कुछ नहीं बताया तो हमें याद रखना होगा कि हमने क्यों नहीं बताया, और ये सादा जुमला इस कुर्बानी को तारीख में एक नोट की तरह महफूज कर देता है। आखिरी मनाजिर में एक अलामती तस्वीर उभरती है, एक दरख्त जिसकी एक शाख काट दी गई है ताकि बाकी दरख्त जिंदा रह सके। पत्ते कम हैं, साया अधूरा है, मगर जोड़े मजबूत है, और कैमरा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हुए ये एहसास छोड़ जाता है कि धुरंधर की कहानी अब मासूम नहीं रही, मगर शायद पहली बार बालिग हो गई है। क्योंकि बालिग मुआशरे वो नहीं होते जो कभी गलती ना करें, बल्कि वो होते हैं जो अपनी गलतियों को जानकर, मानकर और याद रख कर आगे बढ़ते हैं। और यही याददाश्त, यही ज़ख्म और यही अधूरा सच इस कहानी का अगला सबसे इंसानी बाब है। जब सब कुछ हो चुका था, जब फैसले फाइलों में बंद हो गए थे, जब नाम तारीख के महफूज हिस्से में रख दिए गए थे और तनाज़ात को ओ माजी कहकर एक तरफ धकेल दिया गया था, तब असल सवाल पहली बार पूरी शिद्दत के साथ उभरा कि क्या धुरंधर वाकई ख़त्म हो चुका है? अब वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलकर हमारे अंदर मुंतकिल हो गया है। फिल्म इस आखिरी हिस्से में किसी धमाके, किसी बड़े इंकिशाफ या किसी हीरो की वापसी का सहारा नहीं लेती, बल्कि खामोशी को अपना आखिरी हथियार बनाती है, क्योंकि अब शोर की ज़रूरत नहीं रहती। अब हर वो शख्स जो इस सफ़र से गुजरा है खुद एक जिंदा सवाल बन चुका है। मुआशरा बज़ाहिर आगे बढ़ चुका है, मईशत चल रही है, इदारे काम कर रहे हैं, खबरें नई सुर्खियों में मसरूफ़ हैं, मगर पस मंज़र में एक बारीक सी तब्दीली महसूस होती है। लोग अब फैसलों को वैसे कबूल नहीं करते जैसे पहले करते थे। वो फ़ौरन इनकार नहीं करते, मगर फ़ौरन मानते भी नहीं, वो सुनने के बाद ठहरते हैं। और यही ठहराव इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा नतीजा बन जाता है। धुरंधर अब किसी तस्वीर, किसी नारे या किसी मुकदमे का नाम नहीं रहा, वो एक अंदरूनी मुकालमा बन चुका है जो हर शख्स अपने आप से करता है। एक जज फैसला लिखते हुए एक इजाफी पैराग्राफ शामिल करता है, एक सहाफ़ी खबर शाये करने से पहले एक सतर काट देता है, एक अफसर हुक्मनामे के नीचे एक सवालिया निशान छोड़ देता है, और यही छोटे छोटे तवक्कुफ़ इस बात का ऐलान होते हैं कि ये मुआशरा अब मुकम्मल तौर पर अंधा नहीं रहा। फिल्म यहाँ ये मानने से नहीं घबराती कि सब कुछ बेहतर नहीं हुआ, कुछ नाइंसाफ़ियाँ अब भी मौजूद हैं, कुछ लोग अब भी पीछे रह गए हैं,
कुछ सच हमेशा के लिए दब गए हैं, मगर फर्क ये है कि अब उन्हें दबाया हुआ तस्लीम किया जाता है। अब ये दावा नहीं किया जाता कि सब ठीक है। और यही ईमानदारी इस कहानी की आखिरी फतह बन जाती है। एक अलामती मंजर में दिखाया जाता है कि एक लाइब्रेरी में एक नई किताब रखी जा रही है। इसका उन्वान बड़ा नहीं, मुसन्निफ का नाम नुमाया नहीं, मगर उसके पहले सफ़े पर लिखा है, ये किताब मुकम्मल नहीं है। और यही जुमला पूरी फिल्म का खुलासा बन जाता है, क्योंकि धरंधर की कहानी भी मुकम्मल नहीं। वो किसी एक नस्ल, किसी एक फैसले या किसी एक कुर्बानी में ख़त्म नहीं होती। आखिरी मुकालमा किसी स्टेज पर नहीं बल्कि एक आम गुफ्तगू में आता है। दो लोग चलते हुए बात कर रहे हैं। एक कहता है, किया, हम जीत गए। दूसरा कुछ देर खामोश रहता है, फिर कहता है, हम सोए नहीं, शायद यही काफ़ी है। और कैमरा आहिस्ता आहिस्ता उनसे हिटकर शहर पर फैल जाता है। एक ऐसा शहर जो ना मिसाली है, ना बर्बाद, बस जिंदा है, सांस लेता हुआ, सवाल करता हुआ। और यही जिंदा रहना इस फिल्म का असल पैगाम बन जाता है। आखिरी शॉट में कोई झंडा नहीं लहराता, कोई नारा नहीं लगता, बस एक खिड़की खिली रह जाती है। पर्दा हल रहा है, बाहर की आवाजें आ रही है, और उस खिली खिड़की के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। क्योंकि धरंधर का अंजाम बंदिश नहीं बल्कि इम्कान है। एक ऐसा इम्कान के अगर कल फिर ताकत हद से बढ़े, अगर फिर सच को सहूलत पर कुर्बान किया जाए, अगर फिर अक्सरियत खामोश हो जाए, तो कहीं ना कहीं कोई एक शख्स रुकेगा, सवाल करेगा। और यही सवाल एक नई कहानी की शुरुआत बनेगा। क्योंकि असल इनकलाब कभी एक दिन में नहीं आता, वो आदत बनकर आता है। और जब सवाल आदत बन जाए तो जुल्म को हमेशा नींद पूरी नहीं मिलती। और यही वो आखिरी एहसास है जिसके साथ धरंधर खत्म नहीं होता, बल्कि नाज़िर के अंदर मुंतकिल हो जाता है।